बोल बोलो। अभी बोल रहे हैं हम लोग कि तब से बोल रहे थे कि म्यूट है। नहीं, हम बोल कहाँ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे थे पार्टिसिपेंट्स का। तो वीक का बताओ क्या स्टेटस है, और कौन सा दिन इनएक्टिव रहा, कौन सा दिन हाईली एक्टिव रहा। तो ये तो पूरा ही एक्टिव थे क्लास में। हमको 1 मिनट टाइम दे, हम लोग बना दें। हम्म, कल वाला जो स्ट्रेटेजी दिया था उसमें बैक टेस्टिंग किया है। कहे मैं छोटे छोटे टिप्स से हम लोग का मन ये हो जा रहा था। बात वो है ही नहीं, बात है ट्रेडिंग को समझते नहीं है हम लोग। बात ये है, छोटा छोटा पीप से छूट रहा है वो सब। बैक टेस्टिंग का हमसे मत पूछो तुम, बैक टेस्टिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बैक टेस्टिंग हम जितना किया हुआ है ना, तुम उतना सोच नहीं सकते। बात ये है कि ट्रेडिंग तो असली डेफिनेशन जानता ही नहीं है तुम। बताओ तो, ये बताओ, अपडेट बताओ। कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज लैक। धीरे धीरे करके काम हो रहा है उसमें, बट आने में समय लगेगा। और कंसिस्टेंसी जब आ जाएगा तो जो है आदमी कुछ भी कर सकता है। What we lack is consistency. बोल। वीक का एक्टिविटी बताओ, मंडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को हुआ नहीं। 1 मिनट हमको टाइम दे, दो 3 मिनट टाइम दे, मेरा हो जाएगा समझे। और भी कुछ निकाल दें, सिग्नल वगैरह वगैरह। 1 मिनट कुछ ज्यादा टाइम नहीं।
कंसिस्टेंसी की वजह से ही जो है ना काम नहीं बन पाता है और रिस्क आदमी ले नहीं पाता। हम निकाल रहा था अपना एनालिसिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कुछ भी करो, हर एंगल से एनालिसिस करते रहो, जो समझ में आए जैसे तैसे करते रहो। जो मैट्रिक्स समझ में आए मैट्रिक्स उठाओ, एनालाइज करो, कुछ निकालो, कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो यही सब काम है मार्केट में, तो एग्जीक्यूट करना होता है और कुछ काम कहाँ है, बैकग्राउंड में काम करना होता है। बैकग्राउंड का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मार्केट में एक्टिव होने से नहीं चलेगा, बैकग्राउंड का काम करना पड़ेगा। तो वही बैकग्राउंड का काम करके ही पता चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम 3 अभी तक निकाला है अपना। मेरा फेज 2 जब उड़ा है तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, 3 4 3 7 मतलब उड़ा है चाहे पास हुआ है, कुछ भी हुआ हो, दोनों केस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेल वाला केस हम बता रहे हैं, बट हम लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं फेल वाले अकाउंट्स को लेकर या फेल ट्रेड्स को लेकर के, विनिंग ट्रेड्स को लेकर के नहीं होते, उसमें ज़्यादा पूछताछ नहीं करते क्यों इतना प्रॉफिट हो गया, क्यों हम लोग का एसएल नहीं लग पाया यहाँ पे, वो सब चीज़ का क्यूरियोसिटी नहीं आता है क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं है और एक ट्रेडर को ह्यूमन नेचर से ऊपर उठना होता है और ह्यूमन नेचर पे ही अगर बना रहेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाएगा और ये प्रयास से संभव है और प्रयास थोड़ा बहुत होता है फिर आदमी जो है भटक जाता है। इसलिए एक ट्रेडर का माइंड और एक ह्यूमन का माइंड, नॉर्मल ह्यूमन जो होता है डे टू डे लाइफ में, उसका साइकोलॉजी और मतलब थॉट प्रोसेस टोटली डिफरेंट होना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं तो वो सक्सीड नहीं कर पाएगा इस फील्ड में। एकदम फील्ड ऐसा ही है, माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा, नॉर्मल काम की तरह इसको भी समझेंगे तो नहीं होगा, नॉर्मल लाइफ की तरह इसको भी समझेंगे तो नहीं होगा। नॉर्मल लाइफ पूरा ह्यूमन नेचर पे है और इधर वो चीज़ नहीं लगता है। अगर ह्यूमन नेचर यहाँ पे दिखाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, ये तय है। सो वही चीज़ कंट्रोल करना होता है, जैसे कि फियर, ग्रीड, एंगर, ये सब चीज़ होता है, या ईगो, ह्यूमिलिटी। आसपास में हम लोग ईगो में रहते हैं आपस में एक दूसरे से, और मार्केट में वही ईगो अगर आ जाए तो बर्बाद कर देगा। इसलिए पर्सनल लाइफ में बोला जाता है हम्बल बनने के लिए। और बहुत कम ही लोग बन पाते हैं, जो लोग बन पाते हैं हम्बल, उनमें वो क्वालिटी आ जाता है ट्रेडर बनने में, वो चीज़ है। तो बहुत सारी बात है जो चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है और करना है, माइंडसेट शिफ्ट के लिए दरकार है। तो मतलब हम 3 तब तक बताते हैं, मेरा फेज 2 जो उड़ा है, 3 फेज 2 जो उड़ा है उसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ। हम बोले कंसिस्टेंसी चाहिए, बट उसमें कंसिस्टेंसी कहीं नहीं दिख रहा, हमें कहीं पे नहीं दिख रहा। 266 10K का अकाउंट है शायद, हाँ 10K का अकाउंट है। इसमें लॉस होता है, नहीं 10K का नहीं, सॉरी 5K का। हाँ, पिप के केस में 4 अप्रैल को लॉस होता है 69 पिप्स का। 4 अप्रैल को पहला ट्रेड 69 पिप्स, सॉरी 3 अप्रैल को पहला ट्रेड, उसमें नेगेटिव -1 पिप, मतलब 11 पिप प्लस -5 पिप -2 पिप -5 पिप। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, 3 तारीख को हम ट्रेड लिए 10K का, ठीक नहीं 5K के अकाउंट में, उसमें क्या इनकंसिस्टेंसी हुआ, मतलब 11 पिप का टीपी मतलब प्रॉफिट बुक किया, 5 पिप का एसएल, 2 पिप का एसएल और 5 पिप का एसएल। तो चलो मान लेते हैं 5 पिप एसएल कांस्टेंट है, 2 पिप ब्रेक इवन हुआ होगा, तो 1 और 11 पिप टीपी हिट की, यानी कि 1:2 मिला है।
मतलब ब्रेक इवन हो गया। 2 लॉस, एक ब्रेक, एक टीपी और ब्रेक इवन। समझ में आ रहा है कि 1:2 फॉलो हुआ है, प्रॉपर 1:2 फॉलो। दो लॉस ब्रेक इवन हुआ। हाँ, 2 लॉस हुआ 5-5 का और एक टीपी लग गया 11 पिप का, तो ब्रेक इवन हो गया। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हुआ और 2 पिप लगता है ब्रेक इवन पे, या कोई मिस्टेक होगा इस वजह से हुआ। तो उस दिन समझ में आ गया मेरे को कि ठीक है, कंसिस्टेंट ट्रेड हुआ है, 5-5 पिप का एसएल और 11 पिप का टीपी, ठीक है। लेकिन 4 तारीख को क्या हो गया उसके बाद, 18 पिप का एसएल, 23 पिप का एसएल, 15 पिप का एसएल, 10 पिप का एसएल, 3 पिप का, 3 पिप का, 4 पिप का, 1 पिप का, 7 पिप का और एक और टीपी लगा है 6 पिप का। तो ये कहीं कोई तरीके से भी कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट अप्रोच है ही नहीं। मतलब समझ में पूरा फील आ रहा है कि आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ फियर, आइदर ऑफ द थिंग यूज किया, मतलब इसके मतलब क्या बोलते हैं, इसके पकड़ में आकर के ये ट्रेड लिया गया है। और 69 पिप्स का ओवरऑल लॉस 4 तारीख को बुक होता है और अकाउंट चला जाता है मेजर ड्रॉडाउन में, फेज 2। तो ये इम्पल्सिव इमोशनल ट्रेडिंग कहलाता है, ऐसा टाइप का ट्रेडिंग, ऐसा पैटर्न जहाँ पे दिख जाएगा। तो ये पैटर्न दिखा मुझे 4 तारीख को रहा है। तो ये इमोशनल 3 तारीख को ठीक कंसिस्टेंट हुआ है, 4 ट्रेड हुआ, 2 जिसमें से एक ब्रेक इवन हुआ, 2 एसएल लगा और एक टीपी लगा, तो ब्रेक इवन हो गया ओवरऑल। फिर 7 तारीख को 7 पिप का एसएल, 5 पिप का एसएल, 1 पिप का एसएल, 1 पिप का एसएल, ओवरऑल 14 पिप का एसएल। तो ये भी कोई तरीके से भी कंसिस्टेंसी नहीं है। 5 से 7 हो गया और एक 7 पिप का एसएल लगा, एक 5 पिप का, 2-2 को, 1-1 पिप का। तो ये भी कंसिस्टेंसी नहीं है। या तो बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट है और लेकिन लूजिंग डे है ओनली। 2 ट्रेड लिए हैं 7-7 पिप का और दोनों ऐसा लग गया। तो 7 तारीख को देखो कितना मस्त है। 7 अप्रैल को मेरा एसएल लगा है 7 पिप का और एक एसएल लगा है 5 और एक लगा 1-1, तो दोनों 7 हो गया। ओवरऑल 7-7 पिप का मेरे को लॉस लगा है 7 ही तारीख को, एकदम प्रॉपर 7 तारीख को। और उसके बाद आता है 8 तारीख को टीपी बुक किए 10 पिप का, एसएल लगा है 6 पिप का, सॉरी 4 पिप का, तो नेट पॉजिटिव 6 पिप। तो क्या समझ में आ रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। 5 पिप का एसएल होता है, 4 पिप का एसएल हो गया और 10 पिप का टीपी, नेट पॉजिटिव प्लस 6 पिप। तो देख लो 69 का एक दिन का एक -1 पिप का एसएल लगता है नेट, और उसके बाद -69 इमोशनल ट्रेडिंग, फिर उसके बाद -14, फिर उसके बाद +6। 4 दिन ट्रेडिंग हुआ है जिसमें से ये पैटर्न है -1, -14, -69, सॉरी +6, ये पैटर्न है। और उसके बाद 9 तारीख को 25 पिप का टीपी, 16 पिप का टीपी और 6 पिप का एसएल। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड कुछ खास है नहीं, रिस्क रिवॉर्ड मतलब अलग ही है, भले ही पॉजिटिव है बट एकदम अलग है। 35 पिप चला गया कैसे पता नहीं। तो 9 तारीख को 35 पिप का टीपी हिट हो, लेकिन इसको बोलते हैं ना ट्रेडिंग फील्ड में एक कहावत है, क्या बोलते हैं, बूम एंड बस्ट साइकिल। हाँ, कहावत नहीं, एक साइकिल होता है बूम एंड बस्ट साइकिल। तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। तो 35 पिप का तो देख लो बेटा कैसा, -1 पिप 3 तारीख को, -69 पिप 4 तारीख को, -14 पिप 7 तारीख को, +6 पिप 8 तारीख को और 9 तारीख को +35 पिप, ठीक है। उसके बाद सोचो 10 तारीख को क्या हुआ। उसके बाद 10 तारीख को लगा के 35 पिप कर लिया, रिकवर हो जाएगा, नहीं। 10 तारीख को सेम चीज फॉलो हुआ जो 4 तारीख को फॉलो हुआ था। लेट मी चेक, दोनों बृहस्पतिवार था क्या, एक मिनट, 10 अप्रैल और 4 अप्रैल, 10 अप्रैल बृहस्पतिवार और 4 अप्रैल शुक्रवार। ओके, बृहस्पति शुक्रवार ही है, ये सब मेजर डे होता है। तो ये दोनों दिन था, एक था बृहस्पतिवार, एक था शुक्रवार। तो शुक्रवार को मेरे को 69 लगा था 4 तारीख को। फिर 10 तारीख को मैं वही पैटर्न पे आ जाता हूँ, वही पैटर्न पे। मतलब या तो हो सकता है कि वोलाटिलिटी जिस दिन आ जाता है बहुत ज्यादा, उस दिन ऐसा पैटर्न हो जाता होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार शुक्रवार का ही ये पैटर्न है। 10 पिप का एसएल, 10 पिप का एसएल, 10 पिप का एसएल, ठीक है, 10 पिप का एसएल लगा। फिर 16 पिप का टीपी,
-4 पिप, -5 पिप, -4 पिप, -43 पिप्स, तो टोटल -64 पिप्स का मेरे को लग गया है एसएल 10 तारीख को, और अकाउंट ब्लोन, अकाउंट उड़ गया। मतलब इसको बोलते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल। ऐसा ही होता है कि अकाउंट को एकदम तेजी से बिना कोई प्लानिंग के लेके चलता है जो आदमी, बोलता तो है कि प्लानिंग कर रहा है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो उसका इमोशन उस पर हावी हो जाता है, और वो जो है अपना रूल फॉलो नहीं कर पाता है, अपना क्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और अपना जो अप्रोच है उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। या तो रैंडम ट्रेड्स ले लेता है, या तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज कर देता है, या तो टीपी सही जगह बुक नहीं करता, या एसएल सही जगह नहीं रखता। पहला बात तो ये कि नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा हो जाता है, इसलिए तो नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम ही कर देगी, एकदम प्रिसाइज एंट्री लेना होगा, वरना एंट्री नहीं लेंगे, खत्म, ले लिए तो खत्म। लेकिन देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स एक एक दिन में इतना चला जा रहा है, एक्सीड करती। पहला रूल तो ब्रेक हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड्स एक अकाउंट में इतना ज्यादा हो गया, ठीक है। दूसरा रूल ब्रेक हो गया कि एसएल कांस्टेंट नहीं है, टीपी कांस्टेंट नहीं है। चलो कांस्टेंट का भी बात हटाओ, कांस्टेंट अगर नहीं भी होता, जैसे हम बताएं कि मेरा एसएल जो होता है 6 या 7 10 के बीच में होता है, तो ये होता है 6 से 10 के बीच में होता है, तो इसके बीच में तो वेरी करेगा नहीं, ये भी वेरी नहीं किया उस दिन, अलग ही डायरेक्शन में चला गया। तो बूम एंड बस्ट साइकिल का ये पार्ट हो गया, और अकाउंट ब्लोन हो गया। तो अकाउंट इसलिए उड़ा क्योंकि ये साइकिल में फंस गया था, और नंबर ऑफ टेस्ट एक एक दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सिग्नल दिया है 11 को, समझा? तो सिग्नल 11 को, देख हम भेजे को, हाँ इसमें टोटल टिप्स कैप्चर किया 180, मैंने हम जो कैप्चर किया 187 और माइनस 51 टिप्स लास्ट में बचा, इसमें माइनस करके 136 देख हम भेजे थे। ऐसा ही हम लोग देखते थे पहले ग्रुप सब में, हम बोलते थे काहे इतना एसएल छोटा होता था। ऐसा लोग भी हम लोग का -51 लगा है, जो भी एक दिन पूरा लग गया, तब एक दिन पूरा ही नेगेटिव हो गया तब, तो वो भी मतलब थोड़ा रिड्यूस रहता है, या जो भी है इतना भी है। 136 पिप्स का प्रॉफिट अब तक हुआ था कभी नेट? नहीं अब तक कभी नहीं हुआ, अब तक ऐसा भी कभी नहीं गया 136 पिप का नेट प्रॉफिट बुक हुआ हो। और पिप भी हटाओ, बात है कि पिप तो मतलब इनकंसिस्टेंसी भी होता है एक चीज, कि प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं लेना है। लॉट साइज चेंज तो हम लोग है नहीं, होता है ना, इसलिए भी कंसिडर नहीं है। हाँ, और लॉट साइज भी चेंज करने का मतलब ये नहीं है। मेरा हाल ही में बात हो गया एक अच्छा ट्रेडर है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, कल परसों से 2 दिन बाद हुआ। क्या बोल रहा है? अच्छा मतलब काफी अच्छा ट्रेडर है वो, और बहुत कंसिस्टेंट है, उसका अप्रोच फॉरेन का ही है। अच्छा बात तो बताया, तो जा करके तो है, और भी कुछ पता चला कि गलती कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए मतलब नेटवर्क रहना चाहिए अच्छे लोगों से, या अपने फील्ड के लोगों से, एसोसिएशन, तो मतलब सीखने को मिलता है, अपना गलती पता चलता है, वरना गलती पता नहीं चलेगा, पता भी चलेगा तो उसको फोकस नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा। वही है, तो बहुत कुछ पता चला है, तो उसको धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे। सो 187 पिप्स का प्रॉफिट विन हुआ है, और लॉस हुआ है वो हुआ है -51 पिप्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द लॉस सिर्फ कल हुआ है। मैक्सिमम क्या मतलब 20 पिप हुआ होगा कल, 20 पिप का, तो वो हुआ है। और डॉलर तो छोड़ दो, डॉलर अलग चीज है, ये सब नॉर्मल अकाउंट में होता था। तो एक चीज, वीक 1 का तो प्रोग्रेस ठीक है, वीक 2 का प्रोग्रेस ठीक है, वीक 4 में तो है, वीक 3 में जो है काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। वीक 3 में देखने को मिल रहा है, काफी पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। मतलब वीक 1 जैसा था, उसके बाद वीक 3 वैसा है, इम्प्रूवमेंट। वीक 2 जो हो गया ना हम लोग का, थोड़ा सा मतलब खराब, क्या ब्रेक इवन वीक हो गया वीक 2। वीक 3
काफी बेहतर है। वीक वन के बाद का ये है, ऐसा लग रहा है। और इसमें काफी प्रॉफिट तो ठीक ठाक हुआ है, 4%, 4%, 2%, 2%, 2%। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है। इस तरीके का वीक अगर होता है ना, 2%, 4%, 2%, 4%, एक एक करके होता जाता है एक वीक में, तो काफी बढ़िया है। लेकिन कंसिस्टेंट, तो ये जो रिजल्ट है ये मे बी कंसिस्टेंट नहीं हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है इतना अच्छा रिजल्ट का भी। ये जो भी अप्रोच है या जो भी हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड है या कुछ भी है, ये कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है। और आने वाले भले ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट है, तो लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। इसीलिए बड़ा प्रॉफिट से बेहतर है छोटा कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमेशा। यही बात हमको बंदा बताया कि छोटा कंसिस्टेंट प्रॉफिट। यही बात हम तोरा कितना दिन से बोल रहे हैं, छोटा प्रॉफिट लो लेकिन एक्यूरेट लो। लॉस लगने के बाद है ना दिमाग काम नहीं करता है, बात समझो। लॉस लगने के बाद तुम कितना ही प्रॉफिट लेगा, मतलब एगो लंबा प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद 2-3 गो लॉसे हो गया, तो समझता है क्या होता है। मानो तुम $200 का प्रॉफिट लेके बैठ गया, उसके बाद मानो तीसे डॉलर का 3 गो लॉस लग गया ना, तब भी वो मतलब निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब है कि लॉस हम लोग चाहते नहीं है। यार साइकोलॉजी है, तुम ही ना बोल रहा है कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, तो इसे होगा तो लंबा प्रॉफिट के चक्कर में रहेगा तो लॉस तो होगा ही। लॉस तो होगा ही। बिना लॉस का कैसे डेली प्रॉफिट थोड़ी ना हो जाएगा, संभव ही नहीं है। डेली प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन लॉस होगा तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब अपना रूल फॉलो करके लॉस हो रहा है, ही नहीं कि हम ऐसे लगाना भूल गया तो लॉस लग गया, या हम क्लोज करना भूल गया तो लॉस। ये सब लॉस तो ऐसे भी होता नहीं है हमारा, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नॉर्मल अगर स्ट्रेटेजी में लॉस, जैसे कल का लॉस जो है, कल का लॉस एकदम लेजिट लॉसेज है, उसको इनलेजिट बोल ही नहीं सकते हम, पूरा लेजिट लॉस है। अब वो एक नॉर्मल दुनिया का कोई भी स्ट्रेटेजी है उसमें लॉसेज जो होता है वो वही लॉसेज है, मतलब एक प्रॉफिट का पार्ट है ये। तो उसको एग्जीक्यूट करना था, प्रॉपर ट्रेड लिए थे। और कॉन्फिडेंस का बात करेंगे तो बहुत हाई कॉन्फिडेंस था वो सब मतलब सेटअप से। बट उसमें ऐसा लगा तो ऐसा लगना है, स्ट्रेटेजी में है कि ऐसे लगेगा, तो वो वही ऐसे सकता जो लगा था। फिर भी ट्राई किए, लास्ट मोमेंट तक ट्राई किए, लेकिन नहीं लगा। और थोड़ा सा होल्ड करना होता, बट वो हमारा मे बी इसमें नहीं है, स्ट्रैटेजी में नहीं है। 2-2 पिप से या 3-3 पिप से छूट जा रहा है। तो ऋषभ बोला है बैक टेस्ट में नहीं, बैक टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बैक टेस्ट में तो उससे पहले नहीं, हम फिर भी एक्सट्रीम गए, फिर भी हम थोड़ा बहुत पिप ज्यादा दे दिए, तभी भी पिटा गए। स्ट्रैटेजी तो उससे पहले ही आउट हो गया था, फिर भी हम थोड़ा सा जो एक ये लॉजिक वाला सेंस होता है या कॉमन सेंस होता है, थोड़ा वो यूज किया वहां पे। मैनुअल एफर्ट मतलब लगा है, मैनुअल एफर्ट वो भी फेल हो गया। थोड़ा मैनुअल एफर्ट ज्यादा लगाना होता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो फेल हो गया था। स्ट्रैटेजी का टेढ़ी नहीं था, स्ट्रैटेजी का टेढ़ी नहीं था, थोड़ा सा बस सिचुएशन में जो करना होता है मैनेजमेंट वो किए थे बस। तो लॉस लगेगा, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। लॉस लग रहा है तो लॉस 1% का लगा तो प्रॉफिट 2% का होगा, लॉस 2% का लगा तो प्रॉफिट 4% का होगा। ये कंसिस्टेंसी लाना है, ये इस वीक देखेंगे तो कंसिस्टेंट है। ये सब का रिजल्ट में दिख रहा है मेरे को 2.8, 2.8, 2.4, 4, तो लेकिन अगर इसमें पूछेंगे एसएल कितना का था, तब नहीं, इसका डाटा नहीं है, ये डाटा मिसिंग है। यही हम सोच रहे थे जनरल में कुछ मिसिंग है, जो कि कंसिस्टेंसी नहीं लग, क्योंकि ऐसा रिजल्ट भी कुछ खास है नहीं। ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस दे पाएगा या टेम्पररी सेटिस्फेक्शन दे पाएगा कि पॉजिटिव वीक गया, बट असल में कोई पॉजिटिव वीक नहीं गया, असल में कुछ खास वीक नहीं गया। क्योंकि खास वीक उसको बोलेंगे जहां पे कंसिस्टेंसी आएगा।
भले ही लॉस लगता तो 1% का लगता, टीपी लगता तो 2% का, 2% का 4% है, उसकी जगह मेरे को 2% आता तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता। मेरे को क्या मतलब आइडियल सिचुएशन है वो। ह्यूमन नेचर को तो ज्यादा प्रॉफिट पसंद नहीं आता, लेकिन एक ट्रेडर का जो नीड होता है उसको ये मतलब वायलेट कर देता है। अब इसके लिए हम लोग कुछ वैसा डिफाइन करके नहीं रखे हैं, यही बात है कि टीपी को जो है एक 20 पिप पे कांस्टेंट रख देना है। हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई कोई को स्केल कर देते हैं 30-30 पिप तक, 40-40 पिप भी ले जाते हैं, और कोई कोई ट्रेड को 10 पिप पे भी निकाल लेते हैं, कोई कोई ट्रेड को 20 पिप पे भी निकाल लेते हैं। एसएल तो वेरी कर जाता है, मतलब 7 से 10 के बीच में या 5 से 10 के बीच में, मतलब जो है 5 बहुत मिनिमम टाइम रहा है और 10 भी मिनिमम टाइम रहा है। मैक्सिमम टाइम जो एसएल है वो 6 या 7 से 10 के बीच ही में रहते हैं। तो ये केस है। 6-7-8 हाँ, तो 6 यही 7 8 मैक्सिमम इसी बीच में रहता है, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, इतना तक ही हम लोग का मैक्सिमम मतलब मेजर जो मतलब सिग्नल्स होते हैं उसका यही एसएल रहता है। और एकदम सही है, एसएल ऐसा ही होना चाहिए, कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसा वो सिग्नल गुरु लोग का है कि 600 पिप का एसएल रहता है फिक्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। जबरदस्ती तुम एसएल वैसा कर देगा तो नहीं चलेगा। एक रेंज डिफाइन करना होता है, इसी रेंज में एसएल रहेगा। हाँ, तो वो चीज हम लोग का एसएल में हो चुका है कि इसी रेंज में हमारा एसएल रहता है। ये चीज पे मास्टरी बहुत समय से करते आए हैं, और अभी से नहीं, सितंबर से ही करते आए हैं। एसएल को 10 पिप का बोल के रखते थे मैक्सिमम, और 10 पिप के अंदर में ही 6-7 पिप 8 पिप उस समय भी यही रहता था एसएल, और कभी कभी एक्सीड करता था, 10-10 पिप जाता था। तो ये है कि कभी कभी एक्सीड करेगा, इट्स ओके, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम वही एसएल रहना चाहिए। अब बात यह है कि प्रॉफिट को भी जो है एक कांस्टेंट अप्रोच देना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी एक कांस्टेंट अप्रोच देना पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिस करने का ट्राई कर रहे हैं कब से, लेकिन अभी हो सकता है इम्प्रूव हुआ हो पहले से। बड़ा बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा प्रॉफिट बोलना होगा कि मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे बोलना होगा। मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए, भले ही वो छोटा प्रॉफिट का भी क्यों ना हो, ये बोलना है। ये नहीं कि छोटा ही प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी नहीं, ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। छोटा प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी नहीं, बस कंसिस्टेंसी। वो बड़ा प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी हो या छोटा प्रॉफिट का कंसिस्टेंसी हो। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि सिर्फ प्रॉफिट होना नहीं, सिर्फ प्रॉफिट होना नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो लॉस लग रहा है हमको वो भी कंसिस्टेंट हो, और जो ऐसे टीपी लग रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा, वो भी कंसिस्टेंट हो। तो जो रिस्क रिवॉर्ड आएगा वो भी कंसिस्टेंट बैठेगा। कई बार ये चीज प्रैक्टिस किए हैं, कई बार हुआ है, फिर भटक गए हैं, फिर टाइम लगा है उस फेज में आने का। कुछ वीक ऐसा या कुछ दिन ऐसा रहा है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 फॉलो हुआ है प्रॉपरली, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही बिगड़ गया है। फिर उसके नेक्स्ट डे 1:3 से 1:2 पे गया, फिर अगला दिन बिगड़ गया। तो जब बिगड़ क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग कर क्या देते हैं, हम लोग अपने आप को ओपन रख देते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, कि मार्केट को कितना देना है मुझको वो देगा। ऐसे ये वाला माइंडसेट रख लेते हैं कि मार्केट मेरे को कितना देगा उतना हम ले लेंगे। ये हम अप्रोच कर लेते हैं, ये अप्रोच कर लेते हैं। तो इसका बैड साइड भी है। बैड साइड क्या है? इनकंसिस्टेंसी। मार्केट तुमको कंसिस्टेंट पैसा नहीं देगा, तुम कंसिस्टेंट पैसा लेगा। मार्केट तुमको इनकंसिस्टेंसी ही देगा। मार्केट तुमको बड़ा समुद्र है, तुम कितना उठाएगा? वो पूरा समुद्र है ना, पूरा समुद्र है। तुमको एक अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा, अपने आप को। आज 1 बाल्टी उठा के लेके गए, कल 1 ग्राम उठा के लेके गए, फिर अगला दिन आए तो 1 गिलास उठा के लेके गए पानी। वैसे नहीं चलेगा, वैसे होगा ही नहीं। वैसे होगा तो अकाउंट पास हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर नहीं है बनेगा, फ्यूचर नहीं बनेगा ट्रेडिंग के फील्ड में। इतना मेरे को समझ में आ गया, और ये समझ पहले से भी है, बट प्रैक्टिस इज हार्ड। प्रैक्टिसिंग दिस फिलोसॉफी इज वेरी हार्ड। सो इसीलिए वेरी हार्ड क्यों? वेरी हार्ड इसीलिए
क्योंकि वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट चला जाता है। ह्यूमन नेचर का मतलब क्या है, जो आता है आने दो, जो आता है आने दो, जो आता है आने दो, खुला रखो अपने आप को, जहां से पैसा आता है आने दो, ये है ह्यूमन नेचर। जहां से खुशी आता है, कितना खुशी, इतना खुशी, खुशी का भी एक लिमिट होता है, इतना लिमिट होता है, इसके बाद मेरे को खुशी नहीं चाहिए। दुख का भी एक लिमिट होता है, इतने समय तक दुखी रहना है, इतना ही शोक करना है, इसके ज्यादा नहीं करना है, इसका भी लिमिट होता है। तो ये जो चीज आदमी मेंटेन कर लेता है, वही जो है कहीं पे भी कंसिस्टेंट या सक्सेसफुल बन पाता है, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में। और ट्रेडिंग तो मतलब सब चीज को टेस्ट कर देगा, तुम्हारा हर एक बिहेवियर को सामने ला के रख देगा, हर एक छुपा हुआ कैरेक्टर को सामने ला के रख देगा, एकदम सामने खोल देगा और रिवील कर देगा कि तुम ऐसा है। तो इसीलिए रिवील अगर हो रहा है तो उसको पहचानो और बोलो कि अगर ये रिवील हो रहा है तो ये मे बी ह्यूमन नेचर या ह्यूमन इंटरेक्शन या सोशल लाइफ के लिए मे बी ठीक हो, बट ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है। ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं, ट्रेडिंग में एक आइडियल रूप लेके आना होगा, एक आइडियल आइडेंटिटी लेकर के आना होगा, ना कि हमारा जो नॉर्मल अप्रोच है लाइफ को लेकर या डेली लाइफ के सोशल डीलिंग्स जो है हमारा, उसमें जैसे डील करते हैं वैसे डील नहीं करना होगा, वैसे डील नहीं करना होगा। एज ए बिजनेस और एज ए कंसिस्टेंट इनकम या कंसिस्टेंट कह सकते हैं रिचुअल की तरह फॉलो करना पड़ेगा। कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं, जैसे कि देखो ले लो बृहस्पतिवार का ही दिन ले लो, बृहस्पतिवार को ऐसा अब लगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तो देखो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंसी आ गया। न्यूयॉर्क में ट्रेड करते थे, न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं हुआ। प्री न्यूयॉर्क में ट्रेड लेते थे 5:30 बजे, तो उस पर डाउट हो गया, उसको हाँ नहीं। मतलब क्या हो क्या चाहिए, मतलब हमेशा एक जैसा चीपी होना चाहिए, मतलब नहीं, हाँ हमेशा एक ही टाइप का लॉट लो और एक ही टाइप का पिप निकालो। जैसे 20 पिप पे कैलकुलेट किए, हमेशा 20 पिप होना चाहिए, जैसे ज्यादा या कम नहीं ना। ज्यादा कम कुछ नहीं, मेरा 20 पिप आएगा या तो मेरा 7 पिप जाएगा, ऐसे है। 1:3 बैठ गए, 7 पिप जाएगा या तो 20 पिप आएगा, दूसरा कोई चीज ही नहीं। ब्रेक इवन का कोई लॉ ही नहीं है मेरा। मतलब यहाँ पे 2 सिनेरियो, या तो तुम ब्रेक इवन ले लो, ठीक है ना, तुम बोलो कि नहीं, अगर मान ले 15 पिप 16 पिप से ब्रेक इवन हो रहा है, 12 पिप से ब्रेक इवन लेंगे, वरना 10 पिप के जब अंदर ही है, 12 पिप के अंदर ही है, तो ब्रेक इवन नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे। नहीं। तो ये जो तुम बोल रहा है ये कंडीशन है। कोई आदमी और भी कंडीशन पुट, तुम ये कंडीशन पुट कर रहा है, भैया कुछ और कंडीशन पुट कर देंगे, हम कुछ और कंडीशन पुट कर देंगे। तो अलग अलग कंडीशन पुट करना मतलब अलग अलग रिजल्ट को एक्वायर करना, ठीक है ना। अलग अलग रिजल्ट और अलग अलग उसका फेलियर रेट भी है, अलग अलग उसका विनिंग रेट भी है। ये एक छोटा सा शिफ्ट तुम जो इतना आसानी से बोल दिया ना, ये सब बात, ये इतना आसान नहीं। ये अलग अलग एक सिनेरियो, एक फ्यूचर क्रिएट कर दिया। एक एक वर्ड जो तुम बोल दिया अभी कि 12 पिप पे जाएगा तो ब्रेक इवन कर देंगे, 15 पिप पे जाएगा मतलब 12 पिप पे जाएगा तो वहां से ब्रेक इवन मतलब लेंगे या नहीं लेंगे, 15 पिप जाएगा तो वहां से ब्रेक इवन लेंगे या नहीं लेंगे। तो कितना पिप से तुम ब्रेक इवन ले रहा है, नहीं ले रहा है, 12 पिप से ले रहा है कि 13 पिप से ब्रेक इवन ले रहा है, मतलब ले रहा है मतलब कि डाल देना। 12 पिप पॉजिटिव चला गया तो ब्रेक इवन हम डाल दिए, 10 पिप चला गया तो ब्रेक इवन डाल दिए, 15 पिप चला गया तो ब्रेक इवन डाल दिए, 19 पिप चला गया तो ब्रेक इवन डाल दिए, 18 पिप चला गया तो ब्रेक इवन। ये जो चीज बोल रहे हैं ना, ये अलग अलग पिप पे ब्रेक इवन, ये अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग इसका फ्यूचर है, अलग अलग इसका आउटकम है। सिमिलर आउटकम नहीं देगा ये। तुम्हारा अप्रोच है 12 पिप, हम देखे कि मेरे को 12 पिप दिख गया अगर प्रॉफिट, तो उसके बाद हम ब्रेक इवन करते हैं। तो ये तुम्हारा लॉ है। किसी को 13 पिप दिखेगा तो वो ब्रेक इवन करेगा, किसी को 14 पिप दिखेगा तो वो ब्रेक इवन करेगा, तो उसका लॉ है, उसका अलग रिजल्ट बनेगा, उसको एकदम अलग रिजल्ट मिलेगा, डिफरेंट, पूरा डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, मैच कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए तो और मैच की कंसिस्टेंट नहीं है ना, कभी 12 पिप पे ब्रेक इवन ले रहे हैं, कभी 13 पिप पे ब्रेक इवन ले रहे हैं, कभी 15 पिप पे ब्रेक इवन ले रहे हैं। नहीं, हमेशा क्या होता है, 10 पिप में जो लेते थे 10 ही पिप में लेंगे, और वैसे तो इस हफ्ता हुआ है, जैसे 10 ज्यादा हम लोग ब्रेक इवन कर देते थे। बात वो नहीं है, बात ये है कि 10 पिप पे ब्रेक इवन लिया, कभी कभी ब्रेक इवन नहीं भी लिए, ठीक है, ब्रेक इवन लगाए नहीं है, भले वो टीपी हिट हो गया हो, लेकिन ब्रेक इवन लगाए नहीं थे, ब्रेक इवन लगाए नहीं थे तो कभी लगाए हैं, और कभी 10 पिप पे ही निकल आए हैं। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा
कि लॉसेस हो सकता है ज़्यादा मिले, लॉसेस हो सकता है कम मिले, विनिंग हो सकता है ज़्यादा मिले, विनिंग हो सकता है कम मिले। बट मेरा अगर एज एक होता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रेट, उसको बोलते हैं पी एक्सपेक्टेंसी पी ईयर्स है, हाँ नहीं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न पी ईयर। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है। यहाँ पे होता है कि तुम्हारा एज जो है, एज मतलब क्या होता है, एज मतलब होता है वो दवाल, वो सिरा या वो एंड या वो एंकर जिसको तुम पकड़ के रखा है, जिसको तुमको भरोसा है। क्या भरोसा है कि हम अगर 11:30 का, या छोड़ दो 11:30 भी हटा दो, हम तो फिल्टर डाल के रखे अलग अलग टाइम का, ठीक है ना, हम तो अलग अलग टाइम का फिल्टर डाल के रखते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स ऐसे ही कम हो जाता है। सिंपल 1 आवर एवरेजिंग या 0.6 0.7 लेवल का टच और 0. मतलब वो हो गया, और टाइमिंग के साथ एकदम मैच कर जाए तो जो है ट्रेड डाल दिया जाता है। ट्रेड डाल दिया जाता है तो तुमको 1:2 का रिस्क हो जाता है कि तुमको मिलेगा, तय हो जाता है, मतलब तुमको मिलेगा। इसका कहने का ये मतलब है कि लॉसेस नहीं मिलेगा, ये नहीं, लॉसेस भी मिलेगा। बट अगर तुम 10 ट्रेड लोगे तो 3 तुम्हारा मे बी एसएल लग जाए, $1 का या $1 का, और 7 जो है वो टीपी हो जाए। तो 7 टीपी लगा तो कितना लगा, 14 बना, और 3 एसएल लगा तो कितना घटा, 3 घटा, तो फिर भी 11 का रिटर्न, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न तुम्हारा बन रहा है पर वीक या पर मंथ, जैसा भी बोल लो। 15 ट्रेड तुम्हारा जितना भी दिन, मतलब 10 ट्रेड तुम्हारा जितना भी दिन में आएगा, 10 ट्रेड, जैसे कि इस वीक 11 ट्रेड बोल रहा है, ठीक है ना, 11 ट्रेड, तो ये 11 ट्रेड हम लोग जो लिए हैं, ये अलग अलग स्ट्रेटेजी पे हो सकता है। तो कोई फिब, नॉर्मल फिब लेवल पे है, कोई 1 आवर एवरेज के फिब लेवल पे है, कोई लिक्विडिटी स्वीप का भी ट्रेड है। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी है, अलग अलग। और क्या अलग अलग है, रिस्क वर्ड अलग अलग है। रिस्क वर्ड अलग, किसी में 1:3 लिए है, किसी में 1:2 पे ही क्लोज कर दिए, किसी में 1:4, 1:5, 1:10 भी लिए, हम लिए हैं, तो वो भी सब लिए। तो कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है ओवरऑल, मेरा कहने का मतलब है ये कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है, जिससे जो है सफलता भले ही मिल जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा लाइफ में, खासकर ट्रेडिंग के लाइफ में नहीं आएगा। और हमेशा डर बना रहेगा, हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं लॉस हो गया तो अरे लॉस हो जा रहा है, हटा दे, लॉस हो रहा है ब्रेक इवन कर दे, लॉस हो रहा है लॉट साइज रिड्यूस कर दे। ये सब हम लोग किए हैं पहले, जरूर किए हैं, पहले किए हैं। अभी वो चीज नहीं करते, अभी भी करते शायद, अभी भी कभी कभी करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी मेरे को याद आ रहा है किए हैं ये सब चीज, अभी भी करते हैं। ये सब कब करते हैं, जब ऐसा सिचुएशन डिस्कम्फर्ट का आ जाता है, डिस्कम्फर्ट का सिचुएशन जब आ जाता है तो ये चीज एक ह्यूमन करने को रेडी हो जाता है। और एक ह्यूमन को ये, मतलब एक ट्रेडर को ह्यूमन नेचर का जो लॉ है या ह्यूमन नेचर का जो बिहेवियर है उसको अप्लाई नहीं करना है, उसको अपना ट्रेड को प्ले आउट होने देना है। अगर प्ले आउट तुम 10 ट्रेड लिया, उसमें से 8 ट्रेड ही तुम्हारा लूजिंग लग गया और 2 ट्रेड पॉजिटिव हो गया, तो तुम जाकर के देखो कि तुम सही चीज को, अपना स्ट्रेटेजी बनाया भी तो है, बनाया है भी कि नहीं, ये जाकर के देखो, तब पता चलेगा नहीं बनाए हैं, लेकिन ये ऐसा ही महीना है तो क्या करें। और एक हफ्ता ट्राई करो, फिर देखो कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा तो समझ आएगा स्ट्रेटेजी ठीक है, बस लूजिंग डे था वो, ये विनिंग डे है। मतलब एक जैसे हेड और टेल में होता है, अभी अगर 10 बार कॉइन फ्लिप करे, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो लगातार हो सकता है, होता नहीं है कि कोई टेल बोल रहा है, ठीक है, तो टेल आ गया, अब कोई बोला इस बार टेल आया तो अब हेड आएगा, तो फिर से कॉइन टॉस करते हैं, फिर से टेल आता है, तो अब सोचता है बार बार टेल आ रहा है, इस बार हेड आएगा, फिर आदमी टॉस करता है, फिर वो बोलता है इस बार तो पक्का हेड आएगा, फिर हेड आया, फिर टेल आ जाता है, तब बोलता है तेल ही लग रहा है, आ रहा है बार बार। तो क्या करते हैं, अब हम तेल ही बोलेंगे, अब वो चेंज किया तो तेल आ गया, तेल आ गया, उसको कि हाँ काम कर गया स्ट्रेटेजी मेरा। मतलब ऐसा कुछ भी हो, 3 बार अगर कोई चीज आ जाए तो चौथी बार नहीं आता है, ये वो मान लिया। अब वो लॉट साइज बड़ा कर दिया या कुछ भी कर दिया, बेट बड़ा कर दिया, तो अगली बार वो फिर तेल आया, तो अब जैसे हेड के बाद हेड आया था, तेल के बाद तेल आएगा, तो फिर टॉस करता है, तो फिर आ जाता है हेड, तो पिटा जाता है, वो बोलता है अब तेल आएगा, फिर आ जाता है हेड, तो अब बोलता है अब तो फिर लगता है 2 बार हेड आएगा, तीसरी बार भी हेड आएगा, फिर टॉस करता है, फिर बोलता है हेड आएगा,
आया था तेल, मतलब वो तेल में था तब हेड आ गया, हेड में था तो तेल आ गया। मतलब बात क्या है, सामने वाला बंदा कंसिस्टेंट ही नहीं अपने बिहेवियर पे, अपने अप्रोच पे। तो यही चीज ट्रेडिंग में हो रहा है। देखा ना वो आदमी किस तरीके से डामाडोल हो रहा है हेडटेल के बीच में। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आउटकम को देख करके अपना डिसीजन बना रहा है, आउटकम को देख करके। अब जैसे कल का एसएल है, कल का जो एसएल है, कल का एसएल मतलब लगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि स्ट्रैटेजी में तो कुछ मिस्टेक नहीं है, कि स्ट्रैटेजी में तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो पिप का मिस्टेक रह गया हो, एक दो पिप से एसएल लग जा रहा है, ये तो नहीं रहा हो। ये दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है कि लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस अगर हो रहा है तो मतलब खासकर एक दो पिप से अगर होता है तो लगता है कि स्ट्रैटेजी है ओवरऑल, बस थोड़ा थोड़ा से पिटा जा रहे हैं। मतलब बैक टेस्ट अच्छे से करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, बैक टेस्ट अपनी जगह, वो तुम अपना काम है अपना करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी में फॉल्ट है। क्योंकि स्ट्रैटेजी में फॉल्ट होता तो वो पहले ही पता रहता है, इतना बैक टेस्ट करने के बाद ये सब इस्तेमाल नहीं करता। या है तो आने वाला टाइम पे पैटर्न रिवील हो जाएगा, लेकिन टेम्परली एक दिन का ट्रेड से या 3 ट्रेड का से तुम नहीं बता सकता कि क्या विनिंग है, क्या मतलब प्रॉफिट वाला ट्रेड हो सकता है। सो इसीलिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने एंड से। मार्केट तो हेड और टेल करता रहेगा, तुमको पहचानना है कि तुम क्या करते हैं। तो वही है कि फोकस करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए। अब क्यों ऐसा होता है ये भी सुनो। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने को लगता है, मतलब हम अपना ही बता रहे हैं, ऐसा है कि मार्केट में काफी पैसा है या मार्केट में काफी मूवमेंट है, जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या हम पकड़ पा रहे हैं, पकड़ना नहीं मतलब हम उसको डायरेक्शन समझ पा रहे हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, और वैसा हो भी जाता है कई बार। तो लगता है कि हम उसको कैप्चर भी कर सकते हैं। नहीं, कैप्चरिंग द पिप्स इज डिफरेंट देन मीन प्रिडिक्टिंग। तुम प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा, और तुम सोचता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हो तो हम उसको कैप्चर भी कर सकते हैं। नहीं, तुम उसको बैक टेस्ट कर लिया, मतलब तुम उसको अब लाइव में फॉलो भी कर लेगा उतने ही मतलब इजीली, तो ऐसा नहीं है, नहीं कर पाएगा। यही चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो बैक टेस्ट में दिखता है। जैसे बैक टेस्ट में हम कितना दिखाते हैं, 50 पिप, 60 पिप, 100 पिप स्ट्रेटेजी, यहीं से 100 पिप तक ब्रेक इवन नहीं हुआ, यहाँ से 50 पिप से ब्रेक इवन नहीं हुआ, 80 पिप से ब्रेक इवन नहीं हुआ, 30 पिप से जाके ब्रेक इवन हुआ, इतना से हुआ। ये सब चीज तो क्या है, ये सब बस रॉ डाटा है, लेकिन उसका रियलिटी से नाता नहीं है। रियलिटी से नाता इसलिए नहीं है क्योंकि रियलिटी में अपना ह्यूमन नेचर आ जाता है जो इंटरवेंशन कर देता है, बीच में इंटरप्ट कर देता है पूरे प्रोसेस को। जैसे कि कैंडल का नीचे आना एक फियर जनरेट करता है, मेरा कहीं तो ब्रेक इवन हिट नहीं हो जाए, कहीं तो ऐसे नहीं लग जाए, मेरा अकाउंट पास ही होने वाला था, कहीं तो ऐसा नहीं हो रहा, चलो पहले निकल जाते, बाद में बाकी का देखेंगे। तो यहाँ पे तुम प्रॉफिट तो ले लिया, तुम $10 बचा हुआ था, तुम वो देख के तो निकल गया, और अगली बार तुम छोटा सा ट्रेड लेकर $10 तो पुरा लिया और तुम्हारा अकाउंट तो पास हो गया, लेकिन तुम बहुत बड़ा गलती कर दी। तुम अपना फ्यूचर को दाव पे लगा देता है, अपना जो ये है ना, क्या नाम है, करियर, उसको दाव पे लगा के तुम वो अकाउंट को पास करने पे तुल जाते। क्योंकि हम लोग को जीतना पसंद होता है, हारना पसंद नहीं होता। हारना में इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि हमको पसंद नहीं होता। हम यही बोलना चाहते हैं, क्या लूजिंग के पसंद नहीं है? इसलिए हारना पसंद नापसंद का कोई चीज ही नहीं है, और जीतना भी पसंद नापसंद का कोई चीज ही नहीं है। ट्रेडिंग में पसंद नापसंद कोई मतलब नहीं। पसंद नापसंद, प्रॉफिट लॉस जो है वो पर्सनल लाइफ में अच्छा लगता है, मतलब दुख होता है, कुछ खो जाता है तो अच्छा लगता है, कोई मुफ्त का कुछ दे जाए तो, गिफ्ट कोई दे दे तो अच्छा लगता है। वही बात है, हम लोग का ह्यूमन नेचर के फोकस का चीज भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, और उसके लिए हम लोग ज्यादा समय भी वेट कर देते हैं बिना मतलब का। इनकंसिस्टेंसी यही सबसे जाएगा। जब ग्रीड को कंट्रोल करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे और सिस्टम को फॉलो करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि फ्यूचर अगर बनाना है ट्रेडिंग में, ये चीज का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलने का तो हम भी बोल दे रहे हैं, मेरे को ये बात हम बोल रहे हैं, ये बात हमको काफी समय से पता है, पर देखो रिजल्ट में वो चीज अभी तक नहीं आ रहा है। ट्राई कर रहे हैं या इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और द कॉन्शियसनेस, उस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में कैसा रहता है
और रिमाइंडर रहता है कि नहीं दिमाग को कि क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो ये चीज चलता रहेगा और इसीलिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जो वीकली मीटिंग्स होता है ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्या हो रहा है ये पता चले और क्यों हो रहा है ये भी पता चले। पहला वीक का प्रोग्रेस क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग बड़ा रिस्क करने का ठान लिया कि आप बड़ा रिस्क करेंगे और अकाउंट पास करेंगे, क्योंकि छोटा रिस्क से समय लगता है। ये अप्रोच था। देखो अप्रोच कैसे कैसे चेंज होता है। उसी बंदे की तरह जिसका हेड और टेल आने से उसका बोलने सोचने का तरीका चेंज बदलता चला जाता है। लगातार अगर 5 बार 6 बार हेड आ गया तो अब लगेगा कि अब तेल आ जाएगा, अब तेल आ जाएगा। वैसे ही होता है जब मार्केट बहुत गिर जाता है तब अब उठ जाएगा, अब बहुत गिर गया है अब उठना है, या बहुत चढ़ गया अब गिरेगा, अब गिरवे करेगा बहुत उठ गया है। ये जो बात है ये हेड टेल वाला जो बंदा है जो बोल रहा है ना वैसा बात है। बहुत ज्यादा बार हेड आ गया अब तो तेल आना है। कितना बार हेड आएगा? हाँ कितना बार हेड आएगा? और ऐसा सीन आया कि लगातार 10 बार हेड ही आ गया। 10 बार फ्लिप ही करना था, 10 बार हेड आ गया। सोचो आदमी बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद, पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो ये थॉट प्रोसेस रखता है कि अब इतना बार अगर एक चीज आ गया तो अब बदलेगा, अब बदलेगा, इस पे बेट करता है। इस पे जो बेट करता है वो तो बर्बाद हो जाएगा ना ऐसे केस में। और ट्रेडर इसीलिए फेल कर जाता है, इसीलिए फेल कर जाता है। तो ये वाला अप्रोच को हटा देना होगा। ये ह्यूमन नेचर का ये थॉट प्रोसेस है और ह्यूमन नेचर यहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे एक ट्रेडर का माइंडसेट यूज करना है। ट्रेडर का माइंड जो होता है उसको उसको उस पे चलना है, उसको उस पे चलना है। सो इनकंसिस्टेंट अप्रोच नहीं चाहिए। छोटा प्रॉफिट अगर कंसिस्टेंट बन जाए तो मेरे को वही चाहिए, मेरे को वही चाहिए, भले उसमें टाइम लगे। अगर मान लो ना जनवरी से अगर हम लोग 1% का प्रॉफिट, 1% का प्रॉफिट पर ट्रेड भी लिए होते ना, पर ट्रेड भी लिए होते और 1% का लॉस या तो आधा % का लॉस, 1% का टीपी ये फॉलो किए होते तो जो है काफी हद तक सबके पास अभी फंडेड अकाउंट होता, सबके पास। बस क्या अप्रोच फॉलो करना था कि रिस्क जो है वो एक रहेगा। अरे हम लोग तो स्टार्टिंग में तो 2% रिस्क ले रहे हैं। नहीं 2% रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आप जाके देखिए आप रिस्क 2% का ले रहे हैं, आपका कितना ट्रेड $100 का एसएल हिट किया और कितना ट्रेड आपका $200 का या 4% का प्रॉफिट बुक किया। ये देखिए जाके हमको बताइए ऐसा कितना ट्रेड है। ले रहे हैं, बोल रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं बट हम लोग ले नहीं रहे। लेने के लिए लगता है जो चीज वो चीज देने को तैयार नहीं है। हम लोग एकदम देने को तैयार ही नहीं है जो चीज लगता है। कितना प्रॉफिट है जो $400 या $200 का टीपी हिट किया, कितना है? ये वो भी गिना चुना इस मंथ में होगा या लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ में, लास्ट मतलब मई का लास्ट वीक्स में होगा या लास्ट बाई वीक में होगा। $200 का प्रॉफिट हिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? उसके बाद $100 का प्रॉफिट होता है तो लगता है हाँ $100 हो गया। 2% का रिस्क ही है, 2% मिल ही रहा है तो ज्यादा क्या हो गया? 1:1 तो हुआ, 1:2 कहाँ हुआ? 1:2 तो हुआ नहीं। तो इसीलिए बोलते तो हम लोग है कि हम लोग ले रहे हैं 2% का रिस्क, एक लॉट उठा लेते हैं और बोलते हैं 2% का रिस्क हो गया। तो भी सही है, तो भी सही है। एक लॉट उठाए हैं, मान लिए कि 10 पिप का एसएल है और 20 पिप का टीपी है, तो या तो मेरा 7 पिप का एसएल है और 7 पिप का टीपी है। हम भले एक लॉट उठाए हैं, मान लीजिए, ये मैथ का क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक लॉट उठाए हैं पर हम लोग का अगर एसएल 8 पिप का है तो टीपी जो है वो 16 पिप का होगा। 16 पिप या 18 पिप वैरी कर सकता है, 1-2 पिप इधर उधर वो चलेगा, वो कैलकुलेशन में आ जाता है कभी कभी, मतलब कमीशन वगैरह लेकर। लेकिन वो 20 पिप लास्ट है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। 1:2 को अगर फॉलो कर रहे हैं तो 1:2 को फॉलो करें तो मैक्सिमम 20 पिप बहुत हो गया, बहुत एक्सट्रीम हो गया। उसके बाद रूल ब्रेक हो जाता है 1:2 का। तो जैसे कि एसएल हम लोग मान लेते हैं कि एसएल मेरा 7-8 पिप पे, वैसे टीपी को भी बांध देना पड़ेगा पूरा एकदम उतना ही टाइट बांधना पड़ेगा जितना टाइट एसएल को बांध के रखें, क्योंकि एसएल मतलब होता है लॉस, लॉस को एकदम बांध के रखो। प्रॉफिट जितना आता है आने दो ना, क्या है दिक्कत? ये वाला माइंडसेट जो है ये ह्यूमन के अंदर होता है। ह्यूमन क्या, एनिमल के अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है। ये वाला माइंडसेट नहीं चलेगा यहाँ पे। जितना चाहिए उतना नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए ही नहीं।
हमको 1:5 1:14 चाहिए ही नहीं, ना 1:3 चाहिए मेरे को। अगर हम 1:2 फॉलो कर रहे हैं तो, अगर हम 1:3 फॉलो कर रहे हैं तो हमको 1:2 चाहिए ही नहीं। हमको 1:3 चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। हमको चाहिए तो 1:3 या तो एसएल। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं, चाहे मेरा अकाउंट बर्बाद हो जाए, चाहे मेरा ऐसा 10 अकाउंट उड़ जाए, हम चेंज नहीं करेंगे। ये बात जिस दिन जो इंसान बोल देगा, उसको फंडिंग इंक्रीज करने से, पे आउट लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर वो सही चीज पे बेट कर रहा है तो। अगर आपको विश्वास है कि 1 आवर का एवरेजी 0.6 का लेवल, रेंज का जो ट्रेड होता है हमारा, एक्सटर्नल का हो या इंटरनल का हो, 1 आवर का एवरेजी फिल वाला ट्रेड हो, ये सब अगर टाइम पे आ रहा है तो ये हमको आने वाले समय में काफी प्रॉफिट देगा, या ये सब ट्रेड जो है पॉजिटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न देता है। एसएल जो लगेगा उससे ज्यादा ये टीपी हिट करवाएगा। अगर आपको ये भरोसा है तो उसको फॉलो किया जाए। एनी हाउ, चाहे मेरा नंबर ऑफ अकाउंट कितना भी उड़ जाए, 10 अकाउंट उड़ गया, 100 ट्रेड ले लिए, 10 अकाउंट उड़ गया, 100 ट्रेड ले लिए, और तभी भी जो है हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो सही कहीं ना कहीं ये बात है कि 1 आवर का एवरेज काम नहीं करता है, या रेंज फिप काम नहीं करता है। अगर हम अपना अप्रोच को मान लें कि मेरा अप्रोच वही है जो बैक टेस्ट में करके हम रखे हैं, एसएल यहीं रखते हैं और टीपी यहीं रखते हैं, और यही ऐसे करके हम 100 ट्रेड डाल दिए और मेरा 10 अकाउंट उड़ गया। एक अकाउंट में 10 ट्रेड डाले थे, ऐसा 10 अकाउंट मेरा उड़ गया और मेरे को कोई रिटर्न नहीं मिला, तब समझना है कि 1 आवर का एवरेज काम नहीं करता है, 5 मिनट 15 मिनट एवरेज फिल काम नहीं करता है, रेंज फिप काम नहीं करता है। तो उस स्ट्रैटेजी सबको हटा देंगे, फिर हम जाकर के नया यूट्यूब पे जाकर सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग एज ए बिगिनर, और जाकर के वहां से फिर जीरो से सीखेंगे, क्योंकि ये सब जो हम लोग सीखे ये सब चीज एकदम गलत है, खत्म है, इसका कोई काम नहीं, इससे प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता। तब समझ में आ जाएगा। और फिर से जाकर के हम लोग जो बंदा सिखा रहा होगा, ट्रेंड लाइन सिखा रहा होगा ट्रेंड लाइन, स्मार्ट मनी सिखा रहा होगा स्मार्ट मनी, जो सिखा रहा होगा बता रहा होगा कि इससे प्रॉफिट बना सकते हो, तो हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे फिर, और देखेंगे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो जाएंगे तो चलो बढ़िया बात है, ट्रेंड लाइन ही फॉलो करेंगे। ये सब वर्क नहीं करता है, एवरेज वर्क नहीं करता, रेंज भी वर्क नहीं करता, टाइम वर्क नहीं करता, ये सब हम बोल देंगे, हाँ एकदम मतलब स्कैम है ये सब चीज, लेकिन तब बोलेंगे, उससे पहले नहीं बोलेंगे। उससे पहले कितना भी ऐसा लग जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अपने आप को पे पूरा विश्वास, और उस अपने आप से ज्यादा विश्वास स्ट्रैटेजी पे। जैसे कि हम अपने आप से विश्वास ज्यादा भगवान पे रखते हैं, वैसे ही अपने आप से ज्यादा विश्वास स्ट्रैटेजी पे। अपने आप से ज्यादा विश्वास स्ट्रैटेजी पे कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि हमारा तो विल चेंज हो जाएगा ना। अभी कोई बंदूक ला के रख दे और मेरे को कुछ करने को बोले तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी हमको कोई दूसरा को एक गिलास पानी पिला करके देने को बोले, या बोल दे कि ये फन्ना काम कर दो, तो हम नहीं करेंगे। या हमसे कोई आकर के पैसा मांगे कि भाई 1000 रुपया दे हमको, नहीं, हमको अगर धमका है, हमको ब्लैकमेल कर, तो हम 1000 रुपया दे देने नहीं, क्या ही बड़ी बात है भाई, ले ले ब्लैकमेल, बस मत कर मेरे को, ठीक है। तो मतलब आराम से दे देंगे। तो ह्यूमन का देख रहे नेचर कैसे एक्सपोज हो जाता है, वो देने को तैयार नहीं है, लेकिन वो उसमें कमिटेड नहीं है, उसको क्या पता है वो नहीं देगा, लेकिन अगर बंदूक दिखाओगे तो दे देगा, है ना, बंदूक दिखाओगे तो दे देगा। ऐसे बहुत घमंडी बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, स्ट्रिक्ट बनेगा, लेकिन कोई ऐसा प्लेजेबल अप्रोच आएगा, वहां पे वो सही हो जाएगा, वहां पे वो अलग हो जाएगा, अलग टाइप का पर्सन बन जाता है। तो वो ह्यूमन आइडेंटिटी नहीं है, एनिमल आइडेंटिटी है। तो एनिमल आइडेंटिटी को समझना है कि हमारे अंदर एनिमल नेचर है, और एनिमल नेचर को स्ट्रैटेजी से दूर रखना है। एनिमल नेचर क्या है? स्ट्रैटेजी अपना काम कर रहा है, टिक ऊपर नीचे हो रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे लग जाएगा, लग रहा है कि पूरा खत्म ही है, आज तो ये लॉस ही लगेगा, अब कोई चारा ही नहीं है। ये सब चीज हम लोग बोल रहे होते हैं ना, ये सब चीज हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना कहीं ये हमको हर्ट कर रहा होता है, माइंड में हर्ट कर रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, और हमको एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये लॉस चुभ रहा होता है कि मेरा प्रॉफिट नहीं चला जाए, मेरा अकाउंट ब्रेक इवन नहीं हो जाए, मेरा तो प्रॉफिट, मेरा बार बार इतना ही डॉलर से ब्रेक इवन हो गया है, अकाउंट ड्रॉडाउन में ढुक गया है। ये सब पास्ट मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस सब सामने आ जाता है आदमी का जब ऐसा कुछ होता है। तो सारा कुछ, जैसे कुछ भी गलत हुआ ना, उसको समझ में, हाँ कर्मा लग रहा है, काम किया है, हम यहाँ पे गलत किए थे, अब मेरे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसा किए थे तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उससे पहले उसको कुछ याद नहीं आता, उसको लगता है हम एकदम सही है, सब कुछ सही कर रहे हैं,
लेकिन जैसे ही वैसा थ्रेटन पोजीशन आता है उसको समझ में आता है कि नहीं भाई सही में गलत था रे, हमको समझ नहीं आया, हम गलती कर रहा था उसके साथ, ऐसे ये सब बात में बोलने को तैयार हो जाता है। लेकिन कब नहीं होता, जब उसको थ्रेटन नहीं, डराया नहीं जाता है, थ्रेटन नहीं किया जाता है, तब जब तक वो अकेला होता है, उसको लगता है कि वो अकेला, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता, या उसको कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, तब तक वो लगता है जो करेगा जस्टिफाइड है, जो करेगा जस्टिफाइड है। लेकिन जैसे ही कोई उससे बड़ा आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है तो उसको सप्रेस कर सकता है, अपना स्टेटमेंट, अपना बिलीफ, अपना हर एक चीज वो चेंज कर देता है। यही है ह्यूमन नेचर जो हम लोग बाहर में देखते हैं लोगों के बीच। तो यही चीज जो है हम लोग के अंदर भी है, कि हमारे अंदर भी वही केमिकल दौड़ता है, एनिमल वाला। तो वो केमिकल का गेम है टोटली। लॉसेस होना से टेंशन, कॉर्टिसोल बढ़ जाना, टेंशन हो जाना एकदम, और प्रॉफिट देखने से डोपामीन के कारण पागल हो जाना, खुशी इतना मिलना कि समझ ही नहीं पाना कि ट्रेड लेना भी है आगे कि नहीं लेना है, कि प्रॉफिट को कितना ही क्लोज करे, कितना ले, क्या नहीं ले। तो हम बोल रहे हैं ना, दोनों चीज बैड है, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस, दोनों चीज एकदम बर्बादी का रास्ता है। कुछ भी नहीं चाहिए, ना ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना ज्यादा लॉस चाहिए। क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। क्या कंसिस्टेंसी? एक ही चीज का, मैक्सिमम लॉस मिनिमम, मैक्सिमम विनिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये चीज चाहिए। और ये चीज हम ह्यूमन नेचर या एनिमल नेचर को एकदम यही नहीं है। हम लोग को प्रमोशन चाहिए, 1 साल जॉब किया हमको प्रमोशन चाहिए, 2 साल जॉब किया प्रमोशन चाहिए, लेकिन काम बढ़ जाएगा तो उसका टेंशन नहीं लेना, है ना। काम अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं बहुत टेंशन हो गया, बहुत प्रेशर आ गया, बहुत ये आ गया, ये सब जाके सबको सुना देंगे, मेरा काम में बहुत ये आ गया है, मतलब कि बॉस मेरा ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। बट इन्हें पता चला कि कहाँ पे वो बैठा है, सारा लाख रुपए का सैलरी ले रहा है, 2 लाख का सैलरी ले रहा है महीने का। और लेकिन लोगों को ये नहीं बता रहे कि अरे बॉस मेरे को आज 2 लाख रुपया दिया, आज इंसेंटिव इस वीक मेरा इतना आया, आप सोच रहे हैं ये करे, आप सोच रहे हैं इतना पैसा को इधर लगा दे, या इतना पैसा रखे, इतना पैसा मैं इधर हम यूज किए हैं। ये सब कोई डिस्कस नहीं करता पब्लिक में। क्लोजली से डिस्कस कर ले, या कुछ लोगों से, लिमिटेड लोगों से, लेकिन ज्यादा लोगों से सिर्फ दुख बोलेगा, सिर्फ दुख बोलेगा कि मेरा ये हो गया, वो दुख हुआ। तो नंबर जितने लोगों से वो बात करता था उससे ज्यादा लोगों से बात करेगा, या उतने ज्यादा लोगों को अपना दुखिया सुनाएगा, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, जॉब से निकाल दिया मेरे को, ये कर दिया, सब कहानी बोल देगा। लेकिन प्रॉफिट होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, या कुछ बड़ा कर लेगा अपना, तो अब नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बता देगा कि वो इतना पैसा कमा रहा है, या उतना पैसा उसके पास वो कमा के रखा है, तो लोग लेने आ जाएंगे, लोग उससे छीनने लग जाएंगे। लेकिन जैसे वो दुख की बात बताएगा तो उससे अब छीनने के लिए कुछ है ही नहीं, लोग उससे छीनेंगे ही क्या। तो उसका कुछ नहीं जाता है दुख बताने में, लेकिन सुख बताने में उसका चला जाता है। ये है एनिमल नेचर। इसलिए वो सब सुख नहीं बताता लोगों को। अच्छा, अपने बारे में जो ये है, अपना जो वेल्थ है, ये सब चीज डिस्कस नहीं करता, या नहीं रिवील करता लोगों के सामने, लेकिन अपना लॉस सबको रिवील कर देता है। मेरा इतना लॉस है, इतना लॉस है, ये है, वो है, वरना इधर तो इतना लॉस हो गया। तो ये सब किसका आता था? मरवाड़ी लोग का, मोदी लोग का अधिकतर, मतलब उन लोग में ज्यादा दिखता है झलक करके, क्योंकि या हो सकता है एडवर्टाइज है ये, बट है सभी लोगों में ये चीज है, सभी लोगों में ये सब नेचर्स है। एडजस्ट करता है, हम इसको मान ले या नहीं माने, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मानना से हो सकता है लाइफ बेहतर हो सकता है, नहीं मानेंगे तो लाइफ और बुरा है, और बुरा हो जाए, क्योंकि ये टोटल ह्यूमन नेचर है। और आपको अगर इसको नहीं मानना है तो आपको इस ह्यूमन बॉडी को छोड़ देना होगा, एनिमल बॉडी को छोड़ देना होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसीलिए इतना सारा फिलोसॉफी सिर्फ एक चीज को समझने के लिए कि मेरे को एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट, मेरे को ज्यादा लॉस नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कंसिस्टेंट अप्रोच, ओनली कंसिस्टेंट अप्रोच। चाहे वो 1:2 का हो, चाहे वो 1:3 का हो, चाहे वो 1:1 ही का क्यों ना हो। अभी तक अपने ट्रैक रिकॉर्ड में जितना है डाटा ना, सबको खकोल लो, निकाल लो, पैटर्न निकाल लो, हर एक चीज का पैटर्न निकाल लो। इस यूडीयूएसडी ग्रुप का ले लो, या अपना न्यू बॉर्न ट्रेडर्स पुराना ग्रुप का, उसका निकाल लो। जब 0.01 लॉट से खेलते थे यूरो में, आज हम लोग 1-1 लॉट, 2-2 लॉट से खेलते हैं यूरो में, 3-3 लॉट से खेलते हैं। तब का सब में एक चीज कॉमन है, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी कॉमन है एकदम। हम उस बंदा से बात किया, मतलब उस बंदा कुछ खास स्ट्रेटेजी नहीं, हम बताते थे ना कि वो बंदा है तो उसका कुछ खास स्ट्रेटेजी नहीं है, पर फिर भी देखो आज
इतना बड़ा फंडिंग लेकर के बैठा है या इतना बड़ा चीज खरीद रहा है या सब कुछ कर रहा है, अपन इतना ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी, इतना अच्छा हाई रिस्क, हाई मतलब रिवॉर्ड, हाई एक्सपेक्टेंसी वाला ट्रेड जो हम लोग का है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से हमारा टाइम का इतना अच्छा नॉलेज है, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। वो बंदा सिंपल 1:2 या 1:1 लेकर के बड़ा अकाउंट पास कर रहा है, 100 के, 200 के, 1 मिलियन फंडिंग, 2 मिलियन फंडिंग, 3 मिलियन फंडिंग, पे आउट निकाल रहा है 10 के, 5 के, 100 के पे आउट निकाल रहा है, आराम से निकाल रहा है। क्यों? स्ट्रेटेजी तो बढ़िया नहीं है, स्ट्रेटेजी तो वैसा है नहीं। स्ट्रेटेजी क्या है, उसको लॉस लगता है, भयंकर लॉस लगता है, लेकिन उसको पता है वो जो कर रहा है उसमें जो लॉस लग रहा है और जो विन होगा उसका नेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। ओवरऑल वो प्रॉफिट में ही रहेगा अगर वो सुख और दुख में, प्रॉफिट और लॉस में अपना स्ट्रेटेजी को नहीं बदलता, आउटकम बेसिस पे अपने आप को नहीं बदलता। आउटकम बेसिस पे अपने आप को जिस दिन बदलने लग गया बर्बाद हो जाएगा। और हम लोग का ग्रुप में जो है यही चीज कंसिस्टेंट है कि हम लोग आउटकम बेसिस पे अपना स्ट्रेटेजी बदलते आए हैं। अभी कुछ महीने से जो है इस चीज पे रुकाव है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है अभी भी। उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब सोचो एक ट्रेडर का काम बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको अपने अंदर पूरा क्वेश्चन करना होता है, अपना हर एक बिलीफ को क्वेश्चन करना होता है कि आखिर कर क्यों रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं हमेशा वाई पूछते हैं कि वाई, आखिर ऐसा सिचुएशन ही क्यों है, ऐसा डिसीजन ही क्यों लिए, ऐसा ही क्यों किया, दैट्स वाई द रीजन। इसका मतलब यही है कि अपने आप को कंसिस्टेंट रखने का पूरा प्रयास और माइंडफुल रहने का। पहला बात तो माइंडफुल नहीं रहेंगे तो कोई भी आकर के लुभा देगा, जैसा कि हम अभी एनालॉग बताए थे अभी, क्या वही आदमी का लालच देने से वो कुछ भी कर देता है। जैसे पुलिस है, उसको कितना भी खड़ूस पुलिस हो, पैसा पकड़ा दो कुत्ता बन जाएगा, है कि नहीं? कितना भी बड़ा वकील हो, कुछ भी हो, पैसा पकड़ा दो कुत्ता बन जाएगा। कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, पैसा पकड़ा दो कुत्ता बन जाएगा। मतलब क्या, हर एक इंसान कुत्ता बन जाएगा, बस पैसा दिखाना होगा तुमको, ठीक है ना? हर एक पोजीशन कुत्ता बन जाएगा, बस क्या बनना है तुमको, पैसा दिखा दो उसको। तो समझ में आ रहा है? हर एक इंसान कुत्ता है, बस पैसा का या डर का एक स्टेप उसको चाहिए, एक बस उसको थ्रेट चाहिए, बस खत्म कहानी। उसको बस वो चीज दे दो, खत्म, उसका सारा बिलीफ खत्म, उसका सारा अप्रोच खत्म, उसका हर एक थॉट प्रोसेस खत्म, इंटीग्रिटी सब कुछ बेच खाएगा वो। हम लोग देखते हैं आसपास देख लो, यही होता है। आदमी पैसे के लिए हर चीज खोद कर देता है। और डर तो ऐसा चीज है, आदमी को सब चीज ले जाता है उसका, और लालच से भी सब कुछ चला जाता है, ये भी बात है। पहले चाहे तो इंटीग्रिटी चला जाता है तुम्हारा, ह्यूमिलिटी चला जाता है तुम्हारा, सब कुछ चला जाता है तुम्हारा जो ईगो है, तुम्हारा जो अभिमान है, सब कुछ चला जाता है, तुम्हारा इज्जत सब चला जाता है लालच में। तो कभी भी अपना कैरेक्टर, इसलिए बोलते हैं एक ट्रेडर को अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होता है। कैरेक्टर जो बिल्ड कर लेगा एक ट्रेडर, मेरा कैरेक्टर है, हम कैरेक्टरलेस नहीं है। कैरेक्टरलेस उसको बोलते हैं जो अपने बात पे तय नहीं होता, अपने वचन पे खड़ा नहीं होता। अपने वचन पे इसलिए खड़ा नहीं हो पाता, उसकी भी गलती नहीं है, वो हम बताते हैं गुजर में। तो वो अपने वचन पे खड़ा नहीं हो पाता, कोई भी कैरेक्टरलेस इंसान। सो कैरेक्टरलेस इसीलिए बोला, लेकिन असल में देखा जाए तो हर एक इंसान कैरेक्टरलेस है। बस एक सिचुएशन दूर है वो अपने उस आइडेंटिटी से। उसको भी नहीं पता है कि वो मतलब ये कैरेक्टरलेस है, उसको भी नहीं पता है, लेकिन बस सिचुएशन आने दो। बस हो सकता है इस सिचुएशन में वो कैरेक्टरलेस नहीं है, अलग सिचुएशन में होगा, चलो इसमें भी नहीं है, और पैसा दो, और पैसा खिलाओ, और कुछ ऐसा बोलो, और कुछ ऐसा बोलो, देखो अपना वो रूप पे आ जाएगा, अपना रूप पे आ जाएगा। लेकिन कौन नहीं होता, जैसे कि हम लोग कहानी में सुने हैं, बड़ा बड़ा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बड़ा हम लोग का जो सतयुग या अलग अलग हम लोग जो पढ़ते हैं रामायण महाभारत, वो सब में जो लोग थे वो लोग अभिमानी थे, जो चीज मान ली, कैरेक्टर थे एकदम, जो चीज कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर था, कुछ दूसरा चीज नहीं करते थे, जो बोल दिए वो करना है, एनी हाउ, चाहे उस पर जीवन चला जाए मेरा, या मेरा साथ आने वाला जन्म चला जाए, लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे। ये चीज पहले था, अब ये चीज खत्म हो गई, तो इसीलिए ट्रेडर बनना और डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे। तो कैरेक्टरलेस नहीं बनना है, अपने आप को, अपना एक कैरेक्टर क्या बना है, अपना कैरेक्टर डिफाइन करना होता है। इसलिए ट्रेडर को अपना कैरेक्टर पूरा डिफाइन करके रखो कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, एकदम से।
सो कैरेक्टर डिफाइन करना हो एक ट्रेडर, हमने ये सब ठीक है, मतलब पर्सनल लाइफ में आदमी जो करे उसका पर्सनल चॉइस है या कुछ भी है, लेकिन इसलिए ना बोलते हैं ना, पर्सनल लाइफ को अगर नहीं सुधारेंगे ना, अच्छा नहीं बनाएंगे तो अपना ये जो ट्रेडिंग का लाइफ है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हम बहुत समय लग गया मेरे को ये चीज़ समझने में। काहे आदमी पर्सनल लाइफ को सुधारने के लिए बोलता है एक ट्रेडर को, बोलता है कि पर्सनल लाइफ में जो चीज़ फॉलो करोगे वो वहाँ पे पैटर्न में दिखेगा। इसमें बहुत समय लग गया इस चीज़ को रियलाइज करने में। वर्ड में तो पता था, बहुत समय से पता था, लेकिन बार बार पढ़ते भी थे, समझते भी थे, सुनते भी थे, लेकिन रियलाइजेशन कभी नहीं है। अभी जो चीज पैटर्न देख रहे हैं उसमें मेरे को यही रियलाइज हो रहा है कि यही पैटर्न है इनकंसिस्टेंसी का, यही कारण है इनकंसिस्टेंसी। जब तक इस रूट कॉज को नहीं मारेंगे तब तक नहीं होगा। ये कब हो गया, मतलब उस बंदे को मिलने के बाद मेरे को ये सब पैटर्न हम एक जगह गैदर करने लग गए कि सही में ये बात सच है या गलत है। मेरे को पता चला यही बात सच है और यही रूट कॉज है। बंदा का हम तुमको बताए हैं, इससे पहले भी बताए हैं कि कुछ नहीं लगता है प्रॉफिटेबल होने के लिए। क्या लगता है तो कैरेक्टर, ओनली कैरेक्टर। एक ट्रेडर का कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर है 1:2 लेने का तो 1:2 ही लेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। भले ही वो एक पिप से चूक जाए, पर वो एक पिप से अगर चूक गया ना और वहां पे वो सोचा कि मेरा अकाउंट पास होने वाला है और हम वहां पे क्लोज कर दे मैनुअली, वो खत्म है, एकदम खत्म है वो, क्योंकि वो अपना फ्यूचर दाव पे लगा दिया, एकदम फ्यूचर दाव पे लगा दिया। अगर ट्रेडिंग को फ्यूचर समझता है तो, अगर साइड ऑप्शन समझता है तो वो हमेशा वो काम करेगा। क्या काम करेगा कि ट्रेडिंग से पहले निकल जाएगा या अलग अलग टीपी में निकल जाएगा या कुछ भी करेगा। साइड ऑप्शन जब समझेंगे हम तब, या तो ऐसा समझेंगे कि मतलब लॉस मेरे को पसंद नहीं होता, बहुत सारा कारण है जिस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। तो वही चीज को जो है काफी फाइन तरीके से अपने अंदर पहचानो, अपने अंदर पहचानो कि मेरा क्या कैरेक्टर है, मेरा क्या कैरेक्टर है। तो क्या चीज आएगा, वो दिक्कत नहीं आएगा, हेजिटेशन नहीं आएगा, वो प्रॉफिट देखने पे वो खुशी नहीं आएगा या लॉस देखने पे वो दुख नहीं आएगा। जैसे कल का लॉस हुआ तो एक दुख का माहौल आ गया हमको लगता है, या ऐसा लगा कि मिस फॉर्च्यून है या किस्मत ही ऐसा है या फ्राइडे ही ऐसा होता है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब चीज कोई, ये सब पर्सनल बिलीव्स है, इसका कोई मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। अपने एंड पे देखना है कि हम सही है कि नहीं है, बस खत्म का। एकदम अपने एंड पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, कैरेक्टर बनाना है एक ट्रेडर का। वो बंदा का मतलब हम क्या ही तारीफ करें, मतलब बंदा इतना मस्त है, वो 2 महीने में $1 मिलियन फंडिंग पे पहुंच गया। 2 महीने में, हम बोलते थे कि 6 महीने में पहुंचा एक बंदा, उसको हम एडमायर करते थे, तो बंदा 6 महीने में $1 मिलियन फंडिंग पे पहुंच गया। ये बंदा 2 महीने में पहुंच गया, सिर्फ 2 मंथ में वो $1 मिलियन फंडिंग पे पहुंच गया आराम से। अब वो फंडिंग इंक्रीज भी नहीं करता क्योंकि उसको चाहिए नहीं, उसका कैरेक्टर है। वो अपना 1 to 2% मैक्सिमम प्रॉफिट रखता है पर पे आउट डे। पर पे आउट में उसको चाहिए कि उसको 1% ही चाहिए, मतलब उसका समझो कि 100K का अकाउंट है तो उस पर 1 से 1,500 के बीच में उसको चाहिए, बस उतना ही चाहिए उसको। 2% मैक्सिमम हो गया, नहीं तो उतना ही, मतलब एक ट्रेड डालता है उसका $1,000 बना, $1,500 बना, 1,000-1,500 जो भी बना, उसको पे आउट डेट के लिए छोड़ देता है और पे आउट लेता है, फिर नेक्स्ट ट्रेड डालता है। ये उसका कैरेक्टर है। और बोलता है नहीं ज्यादा नहीं, हमको ज्यादा चाहिए नहीं, हम $1 मिलियन फंडिंग तो हो गया बट हम ज्यादा ट्राई नहीं करते, हम बस ट्राई करते हैं 1%। 1 मिलियन का 1% होता है $10,000 और वो बंदा कंसिस्टेंटली 10,000 निकाला है। मतलब सोचो, जिसके पास $1 मिलियन का फंडिंग हो वो क्या सोचेगा, एक अकाउंट को बेट कर देते, एक अकाउंट को हेज कर देते, हेज करके कितना पैसा निकल आएगा, मतलब 100K का हेज करेंगे तो 10% तो इतना निकल 10,000 निकल आएगा, उसका इतना निकल आएगा। मतलब अलग अलग दिमाग आ जाएगा, क्योंकि लालच से आता है, लालच से आता है, ग्रीड फियर से आता है कि अकाउंट मेरा ब्लो हो जाएगा तो क्या होगा, चलो रिस्क को कम कर देते हैं, चलो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड रिस्की है तो चलो इसको नहीं लेते हैं, या आज बहुत प्रॉफिट हो गया चलो आप छोड़ देते हैं, या आज बहुत ऐसा लग रहा है चलो आज छोड़ देते हैं, या बहुत टीपी लग रहा है चलो और ट्रेड ले लेते हैं कि आज बहुत अच्छा दिन है आज और कमाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चले, ये सब दुकानदारी है, ट्रेडिंग नहीं है, दुकानदारी नहीं है, ये शॉपकीपर का काम नहीं है। दुकान खोल के नहीं बैठे, यहाँ पे जितना ग्राहक आ जाए ले लेंगे, सबको ले लेंगे, सबको हैंडल कर लेंगे। मछली बाजार बन गया पर फिर भी चाहिए मेरे को अपना, मतलब
ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, अपना एक्सपेंड नहीं कर रहा है। वो बंदा देखता है ना, छोटा ही दुकान में है या अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, रोड पे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, फर्क पड़ता है कि आदमी आ रहा है ना, बस आता रहेगा। उसको वो कुछ समझता ही नहीं है एक दुकानदार कि कुछ करे, कैसे कैसे मैनेज करे, क्या करे, ध्यान नहीं रहता उसको, या ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देने से कोई मतलब ही नहीं, उसको लगता है नहीं इम्पोर्टेंट है। वैसे हम लोग को नहीं लगता कि अपना कैरेक्टर बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है। हम लोग को नहीं लगता कि 1:2 के साथ स्टिक रह करके हम कुछ कर सकते हैं, 1:3 के साथ स्टिक रह करके हम कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1:2 या मान लो 1:3 पकड़ लिए, तो 1:3 में मेरे को ऐसे लगा, ठीक है ना, सेकेंड ले लिया, सेकेंड में भी ऐसे लगा, और तीसरा में भी ऐसे लग गया, तब लगता है कि नहीं कुछ तो गलती हो गया, तीनों का तीनों ट्रेड ऐसे लग गया, तीनों का तीनों ट्रेड ऐसे लग गया। पर तुमको ये नहीं पता कि तुम्हारा ट्रेड में तीनों पे तीनों ऐसे लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। 3 पे 3 ऐसे लग सकता है, लेकिन एक ट्रेड विन हुआ तो 3 गेन कर लेगा ना, पूरा 3 का लॉस तुम रिकवर कर दिया ना एक में। लेकिन जब प्रॉफिट वाला दिन आएगा तब तुम क्या सोचेगा, ध्यान देना, अपने अंदर ध्यान देना, इन फ्यूचर भी देखना और पास्ट में जाकर के भी देखो कि जब 1:3 हम बोले, मान लो हम बोले हैं 30 पिप बोले हैं, तो जैसे 10 पिप गया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 20 पिप गया, उसके बाद लगा कि अब मार्केट वहां से रेड कैंडल बनना चालू हो रहा है, अलग अलग रेड कैंडल बन रहा है, थोड़ा सा आगे 15 पिप पे आ गया, 12 पिप पे आ गया, 11 पिप पे आ गया, तो भले ही हम बोल देते हैं कि अब हम क्लोज नहीं करेंगे, या 10 पिप पे आने के बाद हम ब्रेक इवन कर देंगे, हम बोल तो देते हैं कि हम, मेरा रूल है, क्योंकि अमन बोला है हम कर दिए हैं, अमन बोल रहा है तो अमन को फॉलो करना है तो हम कर दिए हैं। लेकिन अंदर ही अंदर तुम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करते, या हम भी एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे को लॉस लग जाए, मेरे को वो 10 पिप का जो एसएल है वो मेरा हिट हो जाए, 20 पिप का टीपी से 10 पिप का एसएल लग जाना, कितना बड़ा मिस फॉर्च्यून समझेंगे, सोचेंगे किस्मत ही खराब है यार, ऐसा समझेंगे हम कि 20 पिप का टीपी मिल रहा था, कहाँ कहाँ $200 का प्रॉफिट था, कहाँ $100 का प्रॉफिट था, और कहाँ $100 का एसएल लग गया। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी बंदे की तरह जो डिस्कस कर रहा है आपस में कि अभी 3 बार हेड आ चुका है, चलो टीम है, 4 बार हेड आ चुका है, अब वापस से लग रहा है कि हेड ही आएगा, या अब लग रहा है कि टेल ही आएगा। तो 2 ग्रुप अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई मान रहा है कि अब हेड ही आएगा, कोई मान रहा है कि इतना हेड आएगा तो अब टेल ही आएगा। दोनों अपने एंड पे क्या है, सही है या गलत है, दोनों चीज है, लेकिन अपने एंड पे है, मार्केट के एंड से नहीं है। तो वो अपने चीज में अगर कंसिस्टेंट रहे तो वो प्रॉफिट उसमें भी बना लेगा। वो अगर मान लेता है बंदा कि 3 हेड के बाद टेल आता है, तो 3 हेड के बाद टेल आएगा, हर बार नहीं आएगा बट आएगा, जब आएगा तो वो जीतेगा, और जीतेगा तब वो ज्यादा जीतेगा। ऐसा अगर है, जैसे कि वो अगर बोल रहा है हेड आएगा तो वो जीतेगा 3 रुपया, अगर वो बोल रहा है कि हेड आएगा और नहीं आया तो वो खोएगा 1 रुपया, ठीक है ना। अगर वो जो बोला आ गया तो 3 रुपया आएगा उसके पॉकेट में, अगर जो बोला वो नहीं आया तो 1 रुपया जाएगा। तो कितना रिलैक्स रहेगा बंदा, तुम सोचो। मान लो आप लोग कोई ऐसा डीएम सिनेरियो कि हम बोल रहे हैं, तुम अगर हारा तो 1 रुपया रखेगा, और तुम जीता तो हम 3 रुपया रखेंगे हिट-टेल में। कौन नहीं खेलना चाहेगा ये गेम, सभी लोग खेलना चाहेगा, दुनिया का हर एक इंसान खेलना चाहेगा। अब बोलेगा इसी में हम अपना लिवलीहुड बना लेंगे, लाइवलीहुड बना लेंगे, अपना जीवन यापन हम इसी पे कर देंगे, क्योंकि बंदा एक गलत हो रहे तो 1 रुपया दे रहे, जीत रहे हैं तो 3 रुपया दे रहे हैं, 3 रुपया मिल रहा है। कौन नहीं खेलना है, सारा इंसान खेलना चाहेगा इस दुनिया में। लेकिन फिर भी देखो ट्रेडिंग में सफलता नहीं मिलता लोगों को। इतना अच्छा अप्रोच है, इतना अच्छा कंसेप्ट बनने होता क्या है कि एक ऐसे लग गया, मतलब 1 रुपया चला गया तुम्हारा, 1 रुपया चला गया मेरा, अरे भाई यार 2 रुपया चला गया, 2 लगातार लॉस हो गया, 2 रुपया चला गया मेरा, 3 रुपया चला गया मेरा, और अगला दिन तुमको 3 रुपया प्रॉफिट भी हो गया, तो क्या ही है, कुछ बचा ही कहाँ, तब तो जा तो वही आया है, कुछ हुआ ही कहाँ। तो ये सब चीज जो होता है, हम लोग क्यों बोल रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सोच जो है सिर्फ आउटकम पे बेसिस पे है, ना कि प्रोसेस के बेसिस पे। तो प्रोसेस के बेसिस पे लेकर के आना है, आउटकम के बेसिस पे नहीं। बहुत प्रॉफिट हो गया, आज बहुत लॉस हो गया, सिस्टम फॉलो हुआ कि नहीं, इस पे बात करो। हम नहीं देखे कल किसी को कोई वो हमको बोल रहा है कि सिस्टम फॉलो हुआ कि नहीं बोल रहा, खाली बोल रहा है प्रॉफिट हुआ लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ लॉस हो गया, ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, या ऐसा सोच भी रहा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा वो अलग चीज है। अपने अंदर भी अगर सोच रहे हैं ना तुम लोग कि मेरे को आज लॉस लग गया है, बुरा दिन है, या ऐसा है कि नहीं होना था ये चीज हो गया, तो फ्यूचर खतरे में है। खासकर इस फील्ड में अगर हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं तो
खतरे में है। ये चीज नहीं सोचना है। प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे अपना थॉट प्रोसेस को चलने नहीं देना। हम एक ये बनाए, एक लूप बनाए हैं। वो लूप क्या कहता है, उसी लूप में रहना, उस लूप से बाहर नहीं जाना है। आपने आपको देखना है कि हम इस लूप से बाहर नहीं जाए, हमेशा खुद को लॉक करके रखना है कि हम इस लूप से बाहर नहीं जाए, एक ही लूप में हम रहे। लूप से बाहर जाएंगे मतलब गलती है, हम हारने वाले हैं। डर बैठ जाना चाहिए। जैसे कि होता है ना हम लोग का कानून के प्रति, कि कानून तोड़ेंगे, राह चलते किसी को थप्पड़ मार देंगे तो पुलिस केस कर देगा, राह चलते किसी को कुछ बोल देंगे या किसी का घर में जाके कुछ सामान ले लेंगे या किसी का इलीगली सामान ले लेंगे, जमीन कैप्चर कर लेंगे, कुछ भी ऐसा चीज जो हमारे इंडियन लॉ में जो है वो प्रोहिबिट किया हुआ कि करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो देखो पनिशमेंट का कितना मतलब रेट कम है, रहता कितना आदमी, लेकिन पनिशमेंट रेट कितना है, मतलब ये मतलब क्राइम रेट कितना है, बहुत कम है ना। टोटल पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो क्या 1 करोड़ आदमी हमेशा क्राइम करता रहता है क्या? हर 1 करोड़ आदमी क्या जेल में भरा रहता है क्या हर समय? नहीं, इतना रेट नहीं है। क्यों नहीं है? बस कानून से सब लोग डरता है, इसीलिए। फियर, ग्रीड, एंगर, लस्ट सभी के अंदर में है, सभी के अंदर में है, लेकिन सब नहीं कानून तोड़ता है। तोड़ता कौन है? कुछ लाख, कुछ हजार लोग तोड़ता है कानून, और उन लोग को पनिशमेंट मिलता है, जिसको देख करके बाकी का जो 99 करोड़ आदमी है या 99.99% आदमी, वो लोग डरा रहता है। वो लोग पता रहता है उसको कि ये चीज नहीं करना है, ये चीज नहीं करोगे तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, तुमको काफी हार्ड लाइफ जीना पड़ेगा, फिर या तो लाइफ ही नहीं मिलेगा तुमको, लाइफ ही छीन लेगा कोई तुम्हारा। इस वजह से कोई नहीं करता। लेकिन ट्रेडिंग में कौन रोकेगा तुमको? एक तो तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला पर्सन नहीं है जो तुमको बोलेगा तुम गलत कर रहा है, सही करो, तुम इधर गलती किया, इसको सही करो, इसको सही करो, तुम ये गलत सोच रहा है, इसको तुम सही सोच को सही रखो, अपना तुम अपने अप्रोच को सही रखो, तुम ये चीज गलत बोल दिया तो आदमी समझेगा कि यहाँ पे ये बात गलत बोल रहा है, यहाँ पे अपना ईगो ले आएगा बीच में, अपना अलग अपना एनिमल बिहेवियर ले आएगा बीच में कि हम गलत नहीं, फिर भी हम गलत है ना। अलग अलग थॉट प्रोसेस ले आएगा। इस वजह से सफलता कभी नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा। तो वो चीज नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। हमेशा अपने आप को एक ह्यूमन माइंड और एक एनिमल माइंड, सॉरी टेढ़ा माइंड, 2 माइंड होते हैं, ह्यूमन माइंड और टेढ़ा माइंड, इन दोनों को सेपरेट रखना है और हमेशा लॉक करना है कि आज मेरा जो माइंड था वो ह्यूमन माइंड से खेल रहे थे या टेढ़ा माइंड से खेल रहे थे। तो इस चीज को हमेशा लॉक करना। अगर सक्सेस जितना जल्दी चाहिए, हम माफ कर लो मेरे शब्दों को, और सक्सेस जल्दी चाहिए इस फील्ड में, तो इस चीज को सेपरेट करना चालू कर दो, ह्यूमन माइंड और टेढ़ा माइंड को 2 भागों में, कि अपना नेचर को तुम 2 भागों में तोड़ पाओ, ह्यूमन माइंड और एनिमल, सॉरी टेढ़ा माइंड में। तो वही चीज है, हम कुछ बनाए हैं, इसको बाद में शेयर कर देंगे कुछ ह्यूमन माइंड और एनिमल माइंड में। बट एक एक चीज हम बताते हैं, जो साइकिल को फॉलो करना हमेशा, हर एक ट्रेड के बाद, हर एक ट्रेड के बाद, ठीक है ना। वो साइकिल हम वो बता रहे हैं। प्रेजेंटेशन तो हम नहीं बनाए, बट बताते हैं। हाँ, सेटअप, एग्जीक्यूट, सेटअप आया, सेटअप दिख रहा है, 1 आवर एवरेज फिल या रेंज पे 0.6 लेवल, टच टाइम एकदम मैच कर रहा है, 11:30, 12:30, 1:30, 5:30, 4:30, 7:30, 8:30, जो भी अपना टाइम है, टाइम मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, एग्जीक्यूट करो। सेटअप दिखा, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। एसएल जहां रखना है, लेजिट है जहां पे सीखे एसएल रखना, वो रखे। अब एग्जीक्यूट किए, तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होता है, या तो ऐसे लगता है या तो टीपी लगता है, ऐसे लगाए हैं ऐसे लगेगा या तो टीपी लगेगा, बाद का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बीच में हमको करना है। ऐसा बैक टेस्ट में कुछ किए ही नहीं है। बैक टेस्ट में अगर किए हैं कि 15 पिप के बाद ब्रेक इवन कर देना, तो कर दो, नहीं किए हैं नहीं करेंगे, या तो 15 पिप का टीपी लेंगे या तो एसएल लेंगे 10 पिप का या तो 7 पिप का, ये हम मान के चले 7 पिप का एसएल लेंगे नहीं तो 15 पिप का टीपी लेंगे, 7 पिप का एसएल लेंगे नहीं तो 15 पिप का टीपी लेंगे। तो ये हो गया एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, और लॉट साइज कांस्टेंट, लॉट साइज एकदम कांस्टेंट, कि मेरा एक लॉट उठाते, एक लॉट ही उठेगा, एक लॉट ही उठेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एसएल 7-8 पिप रेंज, अगर जून नहीं है तो कहीं बोलते हैं 0.5 उठा लो, तो नीचे आएगा तो और 0.5 उठाएंगे, वो अलग करेंगे क्या?
नहीं, तो वो वाला केस कब आता है? वो वाला केस तब आता है जब हम लोग ट्रेड में पूरे तरीके से एंटर करने का सोच लेते हैं कि हमको इस ट्रेड को एनी हाउ नहीं छोड़ना है, एनी हाउ इस ट्रेड को नहीं छोड़ना है, चाहे वो थोड़ा सा टच करके निकल जाए या वो पूरा ब्रीच कर रहे। मतलब होता है ना, कल का जो सीन था, हम तो टेक्निकल का आज बात ही नहीं की है। टेक्निकल पे समय, तुम लोग को समय देना पड़ेगा अपने एंड से, घंटों घंटों, तब टेक्निकल डिस्कस हो पाएगा। ये बहुत टाइम लगेगा टेक्निकल समझाने में हमको, टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजी, प्राइस का साइकोलॉजी जो इस वीक हुआ है उसको समझाने में। तो हम जब भी बोलते हैं कि ऐसा है कि आधा लॉट उठा लो, आधा लॉट और नीचे उठा लेना, तो इसमें सिनेरियो होता है कि एसएल, मतलब सीन जो होता है कि वो थोड़ा सा हिट करके बाहर निकल जाए, या तो उस समय सीन दिमाग में निकल जाए तो हम लोग को ट्रेड मिल जाए, ये मेरे दिमाग में रहता है। समझो मेरे दिमाग को कि वो थोड़ा सा आए और वहीं से निकल जाए, उस केस में भी हम लोग ट्रेड को नहीं छोड़े। इस वजह से बोलते हैं थोड़ा सा ऐड करो। और किस केस में बोलते हैं? जब बोलते हैं कि एसएल को छोटा करना है मेरे को, इस केस में बोलते हैं, दो केस में बोलते हैं। एसएल को छोटा करना है मेरे को, एसएल बहुत बड़ा है, इतना पे हाफ ही ऐड करो, बाकी और नीचे जाएगा तो हाफ ऐड कर देंगे, नहीं जाएगा तो इतना से ही ले लेना, क्योंकि एसएल लगेगा तो उतना ही जाएगा जितना प्रॉपर लॉट से जाता। तो इस दो केस में ही हम बोलते हैं बस, और कोई केस में नहीं बोलते। तो जब भी बोलेंगे तो यही दो केस ही रहेगा, लेकिन लॉस जो है वो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? $100, $100 नहीं, मतलब 2% के अंदर रहेगा, मतलब $70-80 जो है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उसी के बीच में वैरी करेगा। हम लोग उतना प्रिसाइज और उतना प्रोफेशनल अभी तक नहीं हो गए हैं कि एकदम प्रॉपर ले ले उस बंदे की तरफ जिससे मेरा बात हुआ। वो उतना प्रोफेशनल है, उसका एसएल लगता है तो $1000 का लगता है, टीपी लगता है तो $2000 का लगता है, एकदम फिक्स, एकदम फिक्स है उसका। जाएगा तो 1000, आएगा तो 2000, जाएगा तो 1000, आएगा तो 2000, ऐसा फिक्स ही है। और वो 100 ऑफ ट्रेड्स वैसे प्लेस कर दिया, 100 ऑफ ट्रेड्स, और रिजल्ट उसका ये है कि उसका रेपुटेशन बन चुका है मार्केट में। रेपुटेशन मतलब इज्जत बन चुका है मार्केट में। उसको इन्वेस्टर अप्रोच करता है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर अप्रोच करता है उसको। और क्या अप्रोच करता है उसको? कह लीजिए कि कंसिस्टेंट पैसा बना पा रहा है मार्केट से। $10,000 मिनिमम वो पैसा निकालता है महीने का नहीं, कुछ वीक्स का। मतलब जैसे 14 दिन में अगर पे आउट आता है तो 14 दिन का 10,000, 14 दिन पे अगर पे आउट आता है तो 14 दिन का 10,000, तो $10,000 वो निकाल लेता है बहुत इजीली। 1% ओनली निकालता है, ओनली 1% उसका हिट हुआ, खत्म, पे आउट आएगा। तो समझो 10,000 20,000 वो क्यों बना पा रहा है? क्योंकि वो अपने कैरेक्टर पे बना हुआ है। उसका कैरेक्टर इतना काम बंदा है, इतना अच्छे से बात करता है, मतलब उसका कोई है ही नहीं ईगो या कुछ, सिंपल ही बात करता है कि ऐसा ही है, हम ऐसा ही करते हैं और इसी से पैसा बन रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा लोगों का बात नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज का कॉन्फ्लुएंस नहीं, कोई भी बीच में छेड़छाड़ नहीं ट्रेड के साथ। नेगेटिव हो रहा है ट्रेड तो ब्रेक इवन कर दिया या एसएल चेंज कर दिया या कुछ भी कर दिया। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को इतना बैकटेस्ट कर बैठा है, इतना बैकटेस्ट कर बैठा है कि उसको पता है कि वो 10 ट्रेड लेगा तो उसमें से 6 ट्रेड उसका विन होने वाला है। 60% के आसपास जब विन रेट बोलता है, 60 55 60 उतना उसका है, और उतना उसका विन होना है, उतना उसको मिनिमम मिलेगा, तो वो फिक्स है। अब वही हम लोग उतना प्रोफेशनल तो अभी नहीं बन सकते हैं, पता है, सिर्फ सोचने से, सुनने से, उसके साथ मिलने से तो नहीं आ जाएगा। आएगा कैसे? प्रैक्टिस से, अपने एंड पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये, कि हम ये चीज फॉलो करें। अब उसके लिए तो स्ट्रैटेजी भी समझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, वो चीज तो संभव नहीं है। सब लोग स्ट्रैटेजी समझे, चार्ट पे बैठे, फुल टाइम ट्रेडर जो है वो लोग ये चीज सब चीज करेगा। जो फुल टाइम नहीं है वो एटलीस्ट ये करेगा कि अपना रिस्क मैनेजमेंट फाइन रखेगा, बस। जो चार्ट नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो अपना नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट साफ रखेगा कि मेरे को 70-80 का ही लॉस चाहिए, 100 के अंदर लॉस चाहिए, और मेरे को टीपी जितना, अगर 15 पिप का बोले हैं, 1:2 का मेरा बोले, क्या मेरा है, वो बंदे लोग, हम लोग का क्या होता है कि बोलते हैं कि प्रॉफिट कितना भागे जा रहा है, अपने लोग थोड़ा सा पे निकल गए। अभी भी होता है ये। हम लोग हो सकता है कि हम लोग या तो फुल्ली मैच्योर नहीं है, प्रॉफिट को देख करके ऐसा करते हैं, या लगता है कि कुछ मार्केट में छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो बच रहा है हम लोग से, या हम लोग और कुछ अच्छा कर सकते हैं, और कुछ बड़ा कैप्चर करते हैं, बड़ा पिप करने पर खुशी मिलता है,
कि आज 10 पिप कैप्चर हुआ, 10 पिप छोड़ो, 10 पिप अब कैप्चर हुआ। पहले ये खुशी हम लोग को मिलता था, 10 पिप से खुशी मिल जाता था। 50 पिप, 30 पिप, 40 पिप को तो सोचते भी नहीं थे कि करना भी है। 20 पिप अब 20 पिप का है, 15 पिप 20 पिप का है, तो 15-20 पिप आता है तो लगता है हाँ ठीक है, काम हो गया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, या ज्यादा खुशी मिल जाता है जब हिट हो जाता है तो। और 30 पिप 40 पिप तो अभी टेस्टिंग फेज में है, टेस्टिंग फेज में कि वो जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। तो अपने को लग रहा है कि अपने लोग ज्यादा पिप भी कैप्चर कर सकते हैं, 30 पिप भी कैप्चर कर सकते हैं, 40 पिप भी कैप्चर कर सकते हैं। बस इसको कंसिस्टेंट रखना है, मतलब जब आए तो लेना है और होल्ड करना है, ये सब चीज समझ रहे हैं। बट ये सब कहीं ना कहीं एक बाधा है कंसिस्टेंट अप्रोच में। ये सब करना है तो एक सेपरेट अकाउंट में करना है, जो हम शुरू से बोलते आए हैं। ये सब चीज ठीक है, एक सेपरेट अकाउंट रखो, नहीं तो सेपरेट अकाउंट रखना है तो कंसिस्टेंट अप्रोच के लिए कम से कम सेपरेट अकाउंट रखो। तुमको रैंडम सब कुछ करना है, ठीक है चलेगा, करो, लेकिन एक कम से कम अकाउंट रखो जिसमें कंसिस्टेंटली तुम काम करो। क्या कंसिस्टेंटली, जैसे हम बोलते थे शुरुआत में नहीं बोले थे, एक अकाउंट ऐसा रखो जो 1:2 पे क्लोज होगा, बस उसमें उतना ही चाहिए। हम बोले हैं ना, पहले भी बोले हैं 1:2 पे क्लोज होगा। अब बाकी को तुम 1:3 होल्ड कर दो, या जैसा मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा। ये पहले बात हो चुका है कि नहीं हुआ है? तो मेरे एंड से तो हमको पता है कि हुआ है। सो ओवरऑल बात इतना ही है जितना हम बोलना चाह रहे थे। कंसिस्टेंट हो, और कुछ की पॉइंट्स, ये सेशन अभी 9:30 हो गया तो काफी समय हो गया, अब इसको यहीं पे विराम करते हैं। और ये अब तक का सबसे बेस्ट और सबसे फाइन मिनिमलिस्टिक मीटिंग है। मतलब कुछ नहीं यूज किया गया, ओनली कोड टॉक और कुछ भी नहीं। कोई शोकेस नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम बोल्ड वर्ड्स डायरेक्ट जो प्रॉफिटेबल बनाएगा। अब मेरे को बताओ तुम्हारा की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन इन फ्यू मिनट्स, एंड देन वी विल क्लोज द मीटिंग। Tell me your key takeaways.
So no key takeaways from this session. So we will end the session and we'll see if there is any need or required in meetings in the just on Monday, tomorrow, Sunday. So we will do that.